ऑलराइट, मैं 3 तक गिनूंगा और बैकवर्ड काउंटिंग होगी। 3 2 1 बोलूंगा, 1 जैसे ही बोलूंगा हैंड रेस करेंगे आप लोग। और मैं अभी 1 बोलने पे लोअर ऑल हैंड्स कर दूंगा। 2 के ऊपर 1 पे लोअर ऑल हैंड्स कर दूंगा, सारे हाथ गायब हो जाएंगे जो भी आ रहे हैं। तो फौरन हैंड रेस कर लिएगा, सबसे पहले जो भी होगा उससे बात होगी। चले 3 2 1। आबिद खान। बहुत छोटा छोटा पूछिएगा, कंसाइज हो सब कुछ, सवाल वगैरह वो लंबे लंबे ना हो, बहुत सारे ना हो। दूसरों का भी ख्याल करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा माइक से दूर हो, भाग हाँ जाएगा हाँ, बस भाग वरना। दूर हो गया हूँ, अब सही है। हम्म। अच्छा, मेरे दो तीन छोटे से सवाल है, जल्दी जल्दी। 2 3 छोटे तो से चलें, देखते हैं हाँ, कितने छोटे छोटे। से हैं, शॉर्ट शॉर्ट ही है। सबसे पहले तो ये है कि जो इंडिकेटर्स आपने बताए हुए ना, जिस तरह इचिमोको क्लाउड है, उसके अलावा हम्म हमने आरएसआई वगैरह पे बात की ना, हम्म तो बड़े टाइम फ्रेम पे इसका यानी जो परफॉर्मेंस होती है कंपैरेटिवली गुड होती है। हम्म तो छोटे टाइम फ्रेम्स पे इनकी यानी मैं देख रहा हूँ ट्रेंड लाइन के साथ, उनको कंपेयर कर रहा हूँ आरएसआई वगैरह को ना, हम्म। तो वो गुड चल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल तो इनकी कंपैरिजन बता सकते हैं आप? आप कह रहे हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इतने अच्छे नहीं चल रहे जितने हायर टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं, ऐसे ही पूछा आपने? मैंने यही पूछा है। अच्छा, जल्दी जल्दी मैं इसका जवाब देता हूँ। मैंने हर सेशन में एक बात बोली है, और वो बात हम्म यह है कि बीटीसी अपने जब तक लेवल्स क्रॉस नहीं करता 33,000 के अबव, ऊपर कैंडल्स क्लोज नहीं करता 3 4, तब तक मार्केट में सेंटिमेंट्स नहीं आएंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं लाखों की तादाद में जो बीटीसी के 33,000 क्रॉस करने का इंतजार कर रहे हैं एक तरह से। और वो हम्म जैसे ही क्रॉस कर लेगा, थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी 33 के बाद, तब पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा बीटीसी के अंदर। बीटीसी क्या, पूरे मार्केट के अंदर तकरीबन अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो जब वो पैसा आएगा, मार्केट तेज होगी। मार्केट तेज क्या समझाता हूँ मैं, अभी देखें ये मतलब लीना अच्छा खासा यार, ये राजा दानेश आपका जूम सेशन आज नहीं हो सकता है। अल्लाह हाफिज। मोहज्जिब इसमें मैं वैसे माशरा। प्रॉफिट्स बुक कर एक रहा हूँ सेकेंड जरा लेना पे। रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा जरा। बहुत मोहज्जिब माशरा है हमारा। आज़ादी चाहिए इनको, हकीकी आज़ादी। ये ताहिर भाई, आप भी अल्लाह को प्यारे हो जाए अभी यहाँ से, तो फिलहाल जूम से। ओके, अच्छा। तो इस चीज को समझे, सामने स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है स्क्रीन। अब लीना अच्छे जी। खासे पंप हुआ हुआ है, अच्छा खासा ट्रेंड में चल रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हूँ। आप ये देख रहे हो प्राइस एक्शन, इससे अंदाजा सही। होता है कि मार्केट आपकी कैसे चल रही है, ठीक है। इसकी स्पीड से हम्म आप अंदाजा लगाते हैं। अभी इसमें तो दबा के पैसा आ रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। कोई किसी और क्वाइन में चले जाए, एक्सएमआर में, अभी मैं टीआरएक्स में चला गया 7550। इंतजार करते हैं चेंज कब होगा, देखें अब हुआ। अब 552, फिर 551। अब ये रुका हम्म। हुआ है। जब बुल रन आता है ना, तो प्राइस एक्शन मूव किस तरह होता है, यूं यूं करके, यहाँ एरो यूं 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 ऊपर जाता है, ऐसे चेंज हो रहा होता है प्रॉपर। हम्म। जब ये टाइम आएगा, तब आपका लोअर टाइम फ्रेम जो 15 मिनट है, 5 मिनट है, इवन 3 मिनट, 1 मिनट, जबरदस्त किस्म का चल रहा होगा। आप जो एनालिसिस यहाँ पर करते हो 1 घंटे पे, 4 घंटे पे, वो सारे 5 मिनट पे, 15 मिनट पे इधर कर रहे होगे। मगर वहां पे पैसा चाहिए अभी। वो पैसा नहीं आ रहा है यहाँ पे। 1 घंटा होता है एक कैंडल के पास बनने में। वो अपना पूरे मेजरमेंट सारे सीन कर लेती है, लेकिन फिर इसी चीज को मैं जाके जब 15 मिनट पे जाके देखता हूँ ना, मेरे पास बहुत अजीब हम्म। सी सिचुएशन होती है। 15 मिनट पे थोड़ी बेहतर इसलिए होती जा रही है क्योंकि पैसा थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया। अदरवाइज मैं इसको सही। लेके जाऊंगा 3 मिनट पे, तो कैंडल्स देखो बीच में, देख रहे हो, गायब गायब गायब, ट्रेड ही नहीं हुआ इस दौरान। ऐसा ही है। मतलब 1 सेंट भी नहीं आया है कॉइन्स के इस दौरान। ये जो पूरा का पूरा ये जो गैप आया है, 1 सेंट भी नहीं आया है। और फिर अचानक से पैसा आता है, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। रीजन क्या, कि ये कैंडल बंद हो चुकी थी इसके हिसाब से, फिर जब पैसा आया इधर, इसे शुरू हो गया वो अचानक। तो बिल्कुल अलग। अब जिस दिन ये सब खत्म हो जाएगा ना, ये जो लैगिंग आ रही है, जिस दिन ये लैगिंग खत्म हो जाएगी, आपका 15 मिनट पे शुरू हो जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी।
हो गया आपका? लैग हो रही थी आपकी आवाज। लैग हो रही थी? हाँ, बस क्लियर है। मैं सिर्फ अब चूंकि ये लिना को मैं अच्छा, खुद भी वो फॉलो कर रहा था। दूसरा कोई क्या पूछना था आपने? इंडिकेटर्स का आपने ये नहीं बताया कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये ज्यादा। मैं वैसे सिर्फ लेना को फॉलो कर रहा था। मेरी दो दो ट्रेड्स में डेमो कर रहा था। पहले में मैंने 23% प्रॉफिट बुक किया है किस्म का, और आज भी मेरा 12% हो गया है, जिधर अभी आप थे। हम्म। सही है। तो मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स की बेसिस पे देख रहा था ना। तो चूंकि आज मैंने आपको कहा है कि इंडिकेटर भी मैंने ऐड करना स्टार्ट कर दिए, तो उससे मुझे बहुत हेल्पफुल हो गया है सारा हिसाब किताब ना। लेकिन ओवरऑल अगर आप सिर्फ एक दो अल्फाजों में बता दें कि बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम में इंडिकेटर्स यानी इक्वल परफॉर्मेंस देते हैं या फर्क होता है? फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। मैं अभी सबके ही होंगे सवाल, वो मैं एंड में कर लूंगा कवर। दोबारा ब्रीफ करूंगा इंडिकेटर को, जाहिर सी बात है, सही। तो उसमें वो कवर हो जाएगा। फिलहाल हम सवालात लेते हैं आगे। उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यार पीछे से जरा पहले टीवी बंद करवाएं, या तो आप स्टार्ट, आप कहीं और स्टार्ट हो जाए। एक मिनट दीजिएगा। ना टीवी की आवाज बंद करें। अच्छा सर, ये है कि मैं ना काफी दिन से मतलब लेक्चर पूरे तो नहीं सुने जाते, कुछ कुछ बीच बीच से ना चेक करता हूँ। तो हम्म। मैं डेमो ट्रेड भी लेने की कोशिश की और एक्चुअल ट्रेड भी लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ बना नहीं, उल्टा ही बना जो मैं सोच के कर रहा था। वो समझ ही नहीं आती। मतलब मैं 1 घंटे पे भी जाके देखा, जो शो रहा था 1 घंटे पे, जब उसको जाके दोबारा 15 मिनट पे देखें तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ रहा होता है। वो ट्रेड ले लेते हैं, बाद में मार्केट उल्टी चलनी शुरू कर देती है। मैं डेमो ट्रेड भी लेने की कोशिश की, मतलब मुझे अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किस ऊपर से तरह जाइए ट्रेड क्या। लेना शुरू की, मतलब क्या स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? और सर दूसरी बात, पहले तो बताया ट्रेडिंग स्टार्ट कब से की, क्रिप्टो वगैरह? मैं सर 24 फरवरी से स्टार्ट किया था देखना इसको, इस काम में आया हूँ मतलब अभी थोड़ा तक बहुत। कितना आ गया आपको? सर स्पॉट ट्रेडिंग का तो कर लेता हूँ, मतलब स्पॉट में ट्रेडिंग लेता हूँ उसको, मतलब होल्ड कर लिया और जब प्रॉफिट बन रहा हो तो निकाल लेता हूँ, सब उसकी तो समझ नहीं, आ जाती ये है। आपको कैसे पता इनमें कि कहाँ पे एंट्री लेनी है? नहीं सर, मैं ज्यादा कॉइन में नहीं करता। मैं कॉइन को मतलब एक कंपनी है उसके साथ लगा हुआ था ऑलरेडी, तो मुझे उसकी न्यूज का पता होता है कि कब क्या न्यूज आ रही है, उस कंपनी कैसे चल रही है, तो मैं अच्छा, उसको न्यूज को फॉलो करके उसके साथ चल रहा हूँ। मैं सही ज्यादा है। कॉइन में नहीं डालता, तो मैं सिर्फ उसी कॉइन को देख रहा हूँ। हम्म। तो बाकी को मैं देखने की कोशिश की, XRP को कल देख रहा था, उसकी कोई समझ नहीं आई, उसमें मैंने शॉर्ट किया तो वो लॉन्ग हो गया, लॉन्ग किया तो शॉर्ट हो गया। वो शॉर्ट हुआ, अब वो वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे बताया ना कि क्या मतलब तरीका क्या था, क्या देखा सर जिससे मैंने आपने लॉन्ग उसमें किया उस। इंडिकेट सॉरी, मैंने उसमें ना इंडिकेटर तो कोई नहीं मतलब थे। सिंपल उसकी मार्केट को देखा, उसको देखा, उसके ऑर्डर ब्लॉक बनते हुए देखे, लग रहा था कि बुलिश ऑर्डर बन रहा है, तो मैंने उसको लॉन्ग कर लिया। मतलब ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन आई कैंडल, उसको 1 आवर पे देखा, कौन सा 4 आवर टाइम पे फ्रेम देखा। था? सर इतना नहीं पता यार, अब वो तो मैंने बस अपने मोबाइल पे लगा था तो इसलिए ये लगाया मैं। सारी चीजें तो मैं जब बोलता हूँ ना कि क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जो सवाल पूछना है लिख के लाएं। जी जी। अभी देखिएगा बहुत सारे लोग आएंगे, वो बोलेंगे सर वो वाला चार्ट खोलें, उसका ये वाला टाइम फ्रेम पे जाएं, आपकी बात। यहाँ पर मैंने ये लिया था। अच्छा। सर मैं आपकी बात से एग्री हूँ, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, मैं इतने दिन से ट्राई कर रहा था, तो मेरी बारी नहीं आती थी। आज पता नहीं मेरा दूसरा नंबर कैसे लगा, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा नाम है। नहीं, तो फिर डीएम कर दिया करे ना कभी तो डीएम का रिप्लाई आ ही जाएगा ना एक दो दिन के अंदर में तो। अभी मैं डिस्कॉर्ड की स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग परेशान हो जाओगे, भाई ये अरे क्या है, डीएम है क्या है ये? वो आपको याद होगा, मैंने आपको गाना भी शेयर किया था कि इंतजार हो गए, वो मतलब इंतजार वाला, तो फिर ही आपने मुझे वो डीएम, मेरी डीएम चेक की थी। 3 3 दिन कोई नहीं देख से आप मेरी ओ डीएम में। भाई, सिर्फ आपका नहीं है ये बेतहाशा, मैं किस तरह देखूं, कुछ देखता हूँ फिर। अच्छा पता है क्या सीन है, आप सब सुनो। अभी मेरे पास सेशन खत्म होगा, मेरे पास कोई 50 से 55 डीएम आ जाएंगे। अब मैं 50 से 55 में एक एक करके सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं 10 तक पहुंचता हूँ, तो पिछले 10वें तक पहुंचा हूं ना, तो पिछले जो 9 हैं उनके न्यू मैसेज आ जाते हैं। अब बताओ, मैं उनसे बात करूं या जो पुराने मैसेज करके बैठे हुए मैं उनसे बात करूं? अब मैं ये सोचता हूँ कि सर यार वो मैं बिल्कुल सबकी एंड बारी में आ आऊँ। जाएगी। सबकी बारी तो अगर आ गई ना, तो फिर तो मैं यही काम करता हूँ, सिर्फ जाहिद भाई को बोलता हूँ डीएम पे सपोर्ट खोल लेते हैं। ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जब भी तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने पिछले हफ्ते पूरा वीक क्वेश्चन आंसर सेशन किए थे, ताकि सबसे बात हो जाए तरीके से, प्रॉपर वे में।
अदरवाइज तो वो डीएम वाला चक्कर ये है कि आपको चार्ट, आपने चार्ट भेजा है, मैं 2 लफ्ज के अंदर भी खत्म कर सकता हूँ उसको, रिप्लाई दे सकता हूँ, लेकिन आपको क्या समझ में नहीं आएगा कुछ उसको। तो मैं तरीके से समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। बहरहाल अभी तो बारी आ गई ना। चले। रही बात नहीं इस सर चीज की कि एक्यूरेसी की, मैंने जो लास्ट सेशन दिया था अच्छा ना। सर, सर माजर मैं आपको रोक रहा हूँ। मेरा एक्चुअली कोई क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं था। अब मेरे साथ टाइम ना लगाएं, किसी और को ले लें, उससे मुझे भी सीखने को मिल जाता है। मैं फिर कभी वही कह बारी रहा आएगी हूँ तो मैं वही इंशाल्लाह मैं कह रहा आपसे हूँ मौका आपके लिए लूंगा। एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको, एक लास्ट सेशन जो मेरा था वो ले लें, दोबारा सीखें, वो इंडिकेटर था वो देखें, वो आपके लिए बहुत सारे एरर्स को रिजॉल्व कर देगा। ठीक हो ठीक गया, है? वो जो लास्ट में बिल्कुल आपने बताया था, बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने पूरा लेक्चर सुना था। ठीक हो गया, मैं उसको दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। थैंक यू। ओके थैंक। उमैस तारिक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, 4-5 दिन बाद बारी आ गई हमारी दोबारा। बस 6 दिन आपकी हो जाएगा, कभी ना कभी आ ही जाती है। अच्छा जी, मैं डेमो ट्रेड कर रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स पे ना। तो हम्म, उसमें इंडिकेटर के बगैर मैंने की थी, इंडिकेटर तो आपने लास्ट लेक्चर में बताया था ना। तो उसमें बिल्कुल। अप्रोक्सीमेटली जो है ना मेरी 60% ट्रेड ठीक जा रही, 40% ठीक नहीं जा रही। वो इस तरह होता है कि वो 1% या आधा परसेंट ऊपर जाता है और ठग फिर नीचे चला जाता है अपने लेवल से, जो ऑर्डर ब्लॉक का लेवल था। तो हम्म, और वो जो ट्रेड कर रहा हूँ मैं, वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ मोस्टली, और कुछ जो है उसमें से 4 आवर की टाइम फ्रेम पे होती। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम्म। उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने उस पे, आज की जो मार्केट चल रही है उस हिसाब से, उस वजह मुझे से कोई तो नहीं चार्ट दिखाए जहाँ पे फेल हुआ है। होता। चार्ट 1 मिनट सिर्फ, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ या आपको बताऊँ? मुझे बता देना यहाँ पे। अच्छा, एक है ये वाला APE USDT। परपेचुअल में किया था या स्पॉट में ले रहे थे? नहीं पेपर प्रोफेसर। ट्रेड का? अभी तो अच्छा परपेचुअल। जी जी। अच्छा, कही है। अब इसमें आप देखेंगे इसके अंदर 2 ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे थे मेरे हिसाब से। एक जो बन रहा था उस 3.189 के ऊपर, और उसके बाद एक और नीचे बन रहा है, वो बन रहा है 3.121 के ऊपर। जो कि अभी लाल कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करूं, हाँ। लाल कैंडल जो है बनी है, उसके बाद जो टॉप है उसके बाद एक और लाल बनी है, देन 2 ग्रीन बने हैं। तो इस जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक का बनाया था ना, इसका जो है वो नीचे चला गया है। एक लाल कैंडल जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली लाल कैंडल, आखिरी लाल, ये वाली, इसके बाद जो लाल है, हाँ, तो ये जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक बनाया उसके नीचे जा रही है ये। तो इस तरह अक्सर होता है, क्योंकि वो जो ऑर्डर ब्लॉक मैं बनाता हूँ उसके 1 या 2 कैंडल नीचे चली जाती हैं, और कभी ऊपर चला गया। जिस तरह एक मेरे पास और है चार्ट जिसके अंदर वो अच्छा, नीचे ही चला गया। आधा परसेंट 1% अगर जा रहा है तो वो तो आपको मार्जिन इतना तो छोड़ना पड़ेगा स्ट्रेटेजी के लिए, कि थोड़ा बहुत तो उसको देंगे ना आप, लिनेंसी देंगे कि आगे पीछे मूव होता रहे प्राइस। लेकिन आपकी एंट्री क्या थी? एंट्री अगर मुझे बताएंगे तो उससे अंदाजा होगा कि आपने क्या किया। इस एंट्री मैंने की थी 3.115 पे, और उसके बाद लाल कैंडल लाइन वो नीचे जाना शुरू हो गया। डेमो ट्रेड ही थी, लेकिन फिर भी मैं जरा देख सारी चीजें देख रहा हूँ तो लेवल फॉरन थ्री कि कब पॉइंट कहाँ। वन वन फाइव जी, ये जगह? 3.116, हाँ 116 या 115, ये यहाँ पे वाली जगह। इधर ली थी यहाँ ना पे मैंने आपने? एंट्री ली थी। हाँ, उसके बाद देखें 4 घंटे की दूसरी कैंडल क्लोज हुई है, नीचे तक गई है पूरा। तो उसके बाद फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया है। हाँ, नीचे क्या तो ठीक है, ऊपर तो जाना चाहिए उसको, बिल्कुल सपोर्ट पे अपनी बाउंस हो सकता है, वहां से एक्सपेक्टेड था। तो ये जो नीचे गया है ½ % या 1% 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, हाँ, तो ये मेरे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मसला था, या फिर वो इतना ये मार्जिन वो आप देना चाहिए। थोड़ा चैनलाइजेशन को पढ़े ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा। हम्म, इतना तो आपको लिनेंसी, वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना तो थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा इसको। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल की 4 घंटे की बात है ना, ये वाली कैंडल हटा के इन सबको देख लेते हैं। आप देखो, एक तो प्रीवियस लो आपका ये है, हम्म, तो आप इतना तो एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ तक जा सकता है। सही है। सही है। तो उस दूसरी यानी बात, वहां तक जा सकता है वो। बिल्कुल आप दूसरी कैंडल से ले रहे हो ट्रेड, भले वो उसने ऊपर जाके क्लोज कर दिया है, लेकिन वो विग लेके जा सकता है नीचे। अब रही बात हम्म, इस चीज की कि पीछे सपोर्ट देखे हम थोड़ा जाके, कि
कौन सी जगह थी जिसकी वजह से ये यहाँ से बाउंस हुआ, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है। तो मैं पीछे थोड़ा सा जाता हूँ, यहाँ पे मुझे ये जगह दिख जाती है, मैं इसको थोड़ा उठा के यूं नीचे कर देता हूँ, सिर्फ एक पॉइंट, और मैं पीछे जा ही नहीं रहा। अब जब मैं आगे आता हूँ तो मेरे पास कहानी क्या है, अब आप देखो, साफ हो गया थोड़ा सा एरिया। जी अब जी। क्या हो रहा है, विग्स नीचे जा रही है लेकिन इससे नीचे क्लोज नहीं हो रही। मेन जो मेरे पास जो मसला तब क्रिएट होगा जब इससे नीचे क्लोज हो जाएगी। ये जो कैंडल थी ये कोई मसला नहीं है, वो इसलिए हम्म, मसला नहीं है क्योंकि ये नीचे इससे नीचे क्लोज नहीं हुई। मेन अगर आप पीछे जाकर देख लेते ना, जो मेन सपोर्ट है जिससे वो बाउंस हुआ है प्रॉपरली, जो मेन वजह है वो वजह पीछे हम्म, है। ये रेड कैंडल जो यहाँ तक रुकी है इसकी वजह पीछे है बिल्कुल, जिससे वो सही। बाउंस हुई है। फिर आप उसी को देख उसी तरह देखेंगे आगे वाली कैंडल्स को भी। अब ये वाली ग्रीन कैंडल है, ये नीचे आई फिर ऊपर जाके चली गई, क्लोज हो गई, अब ट्रेंड में है ना, और अब रेजिस्टेंस हम्म। ब्रेक करने वाली है ये अपनी। तो इस वजह से आप इस तरह देखें मार्केट को, कि पीछे तो जाके ये थोड़ा सा देखें। तो ये जो आपने अभी बताया ये सपोर्ट, ये वाली आपने 1 आवर टाइम चैनलाइजेशन का मैंने सारा लेक्चर लिया था, सब आप चीजें मैंने फोर पढ़ी। आवर पे जाके लगा लें, सेम बात है। हर टाइम फ्रेम की चैनलाइजेशन डिफरेंट होगी ना, एक बिल्कुल डिफरेंट होगी, लेकिन आप ये देखें कि के जो चैनल्स बनेंगे वो प्रीवियस डिफरेंट डेटा बनेंगे। से देखें। अब जब हमारे पास प्रीवियस डेटा जो चैनलाइजेशन वाला सेशन है ना, उसमें मैंने डे वन से, कि जब कॉइन लिस्ट हुआ है उसके बाद मैंने वहां से कैंडल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस मार्क करना सिखाई थी। जी जी बिल्कुल। इसका मतलब, और मैंने एक और चीज ऐड की थी कि ये हिस्टोरिक होती है। इसका मतलब क्या है कि अब हिस्टोरिक क्या चीज हो गई, कि ये वाला जो एरिया चल रहा है ना, इसके लिए मुझे पीछे जाकर देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह से बाउंस हुआ था, हिस्ट्री क्या है कॉइन की। तो मुझे हिस्ट्री में जाकर दिखता है ये एरिया जहां से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली थी, दबा के ऊपर गया था, फिर ऊपर भी है, लेकिन जब कैंडल्स यहाँ घूम रही है तो मैं इसको देखूंगा ना। एक मिनट जरा होल्ड करें, मैं एक जाहिद भाई की कॉल आ रही है। ठीक। ओके, तो बस हिस्टोरिक क्या चीज़ है, हिस्टोरिक ये है कि जब मैं अपने मैं यहाँ से ट्रेड लेने वाला हूँ, तो जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं पीछे जाकर देखूंगा ये वाली कैंडल काम कर चुकी है, आपने इधर से ट्रेड ली, जब आप इधर से ट्रेड ले रहे हो तो थोड़ा सा पीछे आके जब आप देखोगे तो ये इसकी हिस्ट्री है। तो आप इतना एक्सपेक्ट करोगे कि ये यहाँ पर आ सकता है दोबारा, फिर ये बाउंस हो सकता है। लेकिन आप मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो ये कि 80% आप लॉन्ग के बारे में सोचोगे, कि भाई ये ऊपर जाने पे ज्यादा वो हो सकता है, मतलब ऊपर जा सकता है यहाँ से। हम्म। पूरा रेजिस्टेंस पे फुल जान मार रहा है, ब्रेक कर देगा जो लग रहा है अभी फिलहाल एप तो। अब सही, तो इसमें ट्रेड मैं ये ना कह रहा था लेके जो आपने बैठ जाना। रेजिस्टेंस जो आपने दिखाया थी चैनलाइजेशन, वो आपने जो है ना वो डेली फ्रेम पे बताया था और सारा दिखाया था कि जब हाँ से हाँ पॉइंट में सारी चीजें आई थी हाँ ना। हाँ। तो अभी हम अगर फॉर एग्जांपल हम उस चैनलाइजेशन सारी बना लें डे के ऊपर, डे टाइम पे, उसमें हमारा 4 आवर पे आ रहे हैं कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक तो वहां के ऊपर है, बिल्कुल अलग तो चीज होगी। है ना देखो, अलग चीज बन जाएगी ना वो तो। मैंने मैंने उसी के साथ क्वेश्चन आंसर जो लोगों के आए थे उसमें बताया था कि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 1 घंटे और 4 घंटे पे, मतलब प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा था कि आप डेली पे शुरू से करोगे प्रैक्टिस, एक दफा हाथ सेट हो गया, उसके बाद जब आप रियल टाइम में जाते हो ना कि आपको इस चीज को एनालाइज करना है, तो आप सारा डाटा नहीं छानते, आप सिर्फ ये देखते हो कहाँ मुझे ट्रेड करनी है, उसके बाद कहाँ तक मुझे देखना है, मतलब यहाँ मेरे टारगेट्स हैं और यहाँ मेरी सपोर्ट है। तो आप इन बिटवीन जितनी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है उस टाइम फ्रेम में पीछे जाते हैं थोड़ा सा, और जो इसका मतलब प्रीवियस लोअर लो बना हुआ होता है ना, जो कि ये है, हम्म। यहाँ से आप ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं सपोर्ट को। जैसे ये सपोर्ट मिल गई, उसके बाद आप हम्म। ड्रॉ करते रहेंगे कहाँ तक, ये आपका टारगेट है ना, तो यहाँ तक जितनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रही है ना इस पूरे एरिया में, वो आप ड्रॉ कर लेंगे, ताकि आपके काम आसान हो जाए कि जब ट्रेड कॉइन चल रहा हो ना ऊपर नीचे, तो आपके सामने लाइंस हो, आप देख सकते हो कि कहाँ पे मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। उस टाइम शायद टाइम ना हो कि रेजिस्टेंस से एकदम से रिजेक्ट होके आ जाए, तो अगर रेजिस्टेंस सामने आ रही है, प्रॉपर प्रॉफिट हो चुके हैं, तो आप बंद कर सकते हो उन ट्रेड्स को। ऐसे मैनेज किया जा सकता है। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम में जरूरी नहीं है पीछे जाए बिल्कुल, बस जहां पे हमें काम करना है उससे पीछे जो लोअर लो होगा बिल्कुल, जो एक्सट्रीम लोअर लो, मतलब कि ये ऐसा था कि ये यहाँ तक आया लेकिन हो सकता है यहाँ तक आया हो, तो आप यहाँ से ड्रॉ करते हुए ऊपर तक जाएंगे जो आपका टारगेट होगा।
तो ये तो बिल्कुल यहाँ तक साथ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ से ड्रॉ करते हुए जाना है अपना प्रॉपर वे। तो ये उसमें हमारे मेन पास ये सपोर्ट है। तो उसमें हम अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो ऊपर जा रही है रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है, तो अगर हाँ हमारा प्रॉफिट नहीं बनाए तो हम फिर वेट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो ऊपर जाए, क्योंकि हमने तो नीचे लॉन्ग कर लिया है ना ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ। जी जी बिल्कुल। रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, देखें अब इसके साथ होता है रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व। सही है ये। अब ये कैसी बात है कि जाहिद भाई ने, मैं भी, जाहिद भाई भी हजारों स्ट्रेटजीज आपको सिखा देंगे, लेकिन रिस्क मैनेज आपको करना है। और रिस्क हम्म मैनेजमेंट जो है वो एक ही तरीके से होता है। और वो तरीका क्या है कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे, अक्सर मैं लड़कियों की तारीफ करता हूँ, लड़कियां क्या करती हैं, उन्होंने यहाँ से लिया और रेजिस्टेंस सामने आ रही है ना, वो इधर निकल गई ट्रेड से। वो ये करती है, वो हम्म बोलती है नहीं जाना, नहीं लेना रिस्क, जितना आ गया $10 आ गया ना बहुत है। तो बहुत लोगों की अप्रोच ये भी होती है, लड़कों की भी है, उनकी ये अप्रोच है। उसके अलावा क्या हो सकता है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, यहाँ से अब आपने बताया कि आपने ये वाली कैंडल से फॉर एग्जांपल लिया हुआ है। अब आपका स्टॉप लॉस कैसे चल रहा है, आपका ये एकदम से पंप हुआ, यहाँ तक प्रॉफिट हुआ, अब ये प्रॉफिट कितना है ये देख लेते फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से लिया, तो ये कम प्रॉफिट 0.75 है। अब यहाँ से वो मतलब कोई खास प्रॉफिट तो है नहीं, 1% भी हो एग्जैक्ट तो समझ में आता है। स्टॉप लॉस आपका करीब है, एक चैनल भी क्रॉस नहीं हुआ है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं अब ये आ गया रेजिस्टेंस के पास। अब यहाँ पे दो डिसीजन ले सकते हैं आप, एक कि भाई यहाँ पे पहली दफा रिजेक्ट हो चुका है, दूसरी दफा, तीसरी दफा, 3 दफा रिजेक्ट हो चुका है। अब अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया ना तो फिर ये दोबारा नीचे आ रहा है। क्योंकि 4-5 दफा जब रिजेक्ट हो जाएगा ना एक चीज, एक प्राइस एक्शन से क्वाइन, तो वो एक मतलब थोड़ा सा, थोड़े टाइम, मतलब जो ट्रेड कर रहे हैं ना लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनकी तरह सोचें कि यार ये तो ऊपर जा ही नहीं रहा, ऐसा ना हो एकदम से डंप हो जाए, निकलो। क्योंकि बीटीसी तो कभी भी एकदम से नीचे आ जाता है ना। बीटीसी फॉर एग्जाम्पल अभी अपनी सपोर्ट से हाफ ट्रैक पे होगा, मतलब आधा डिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस से। तो आधा, अगर आप बैठे रहोगे तो वो तो रेजिस्टेंस से पहुंच जाएगा अपनी, उसके बाद वो हम्म ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे ट्रेड लेके बैठे हो। तो बेहतर क्या है कि बीटीसी रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, उससे पहले मैं निकल जाऊं। तो अगर यहाँ पे 3-4 ट्राई कर चुका है, फिर उसके बाद भी ट्राई कर रहा है और वो नहीं जा पा रहा, फॉर एग्जाम्पल अभी ये ग्रीन कैंडल बार बार यूं नीचे आती ना, बार बार फिर ऊपर जाती फिर नीचे आती, तो वो एक अलग मसला होता। अभी क्या, यहाँ पे लोग छोड़ नहीं रहे इसको। और छोड़ना कैसे पता चलता है, कैंडल के बिहेवियर से। यहाँ पे मुझे बार बार जो विग नजर आ रही है ना, बहुत छोटी छोटी नजर आ रही है। इससे क्या पता चलता है कि रिटेलर्स नहीं छोड़ रहे इस कॉइन को, वो लेके बैठ गए हैं। क्योंकि सबको लग रहा है ऐसा, मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि पॉसिबिलिटीज बस है ऐसी कि स्ट्रांग दिख रहा है ये कि अब रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, ऑलमोस्ट कर दी है, बस मेन चीज क्या है, क्लोज ऊपर करे। अब मैं इस चीज को जाके अगर लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा कंफर्म करूं, ये देखो ऊपर जा चुका है, न्यू कैंडल ऊपर बना दी है इसने, ये लेवल देखो पूरा, और ऊपर कैंडल बना चुका है। अब ये बार बार यहाँ से बाउंस होने की कोशिश करेगा, अगर ये बाउंस हो गया प्रॉपर तो ये ऊपर जा रहा है, सही सही फिल्टर हो जबरदस्त। गया पूरा इधर। अब हम्म 1 घंटे पे तो कैंडल क्लोज नहीं हुई, अब मेन क्या चीज है, यहाँ पे क्लोज हो गई, अब इसको ट्रैक कैसे करते हैं, अगर इधर क्लोज हो गई तो मेन चीज क्या है, फिर उसके बाद 30 मिनट्स पे भी क्लोज होनी चाहिए। अब ये 30 मिनट्स पे भी क्लोज हो चुकी है ऊपर, आपका एक तरह से रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है। मगर सही। उसको रिटेस्ट भी कर सकता है, रेजिस्ट सपोर्ट को वापस सपोर्ट बन गई ना ये, अब ये सपोर्ट को हम्म रिटेस्ट भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाएगा फिर करेगा। अब ये ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब वहां भी ब्रेक कर दी, इधर भी ब्रेक कर दी, फिर 45 मिनट पे जाता हूं मैं, तो यहाँ पे ब्रेक कर दी है लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अब यहाँ कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसका मतलब अभी आपका जो ट्रेंड है, जो एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है, वो मतलब उसको आप बोल सकते हो कच्चा है। वो अभी सही सही। पक्का नहीं है कि आप उसको बोल सको, ऑथेंटिकेशन नहीं है यहाँ पे किसी भी तरह की कि भाई ये अब बिल्कुल ऊपर जा रहा है। जब तक वो किसी हायर टाइम फ्रेम जैसे 4 घंटे 12 घंटे के ऊपर जा रेजिस्टेंस क्रॉस ना कर ले, ये आपको टेम्पररी प्रॉफिट दे सकते हैं और आप निकल सकते हो इससे, बस ये इसलिए है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। अभी देखो 45 मिनट अच्छा चल रहा है, अब 28 मिनट है इसके अंदर। जब ये कैंडल यहाँ क्लोज कर देगा तो मेरे लिए कुछ ऑथेंटिकेशन आएगी कि हाँ थोड़ा बेहतर हो रहा है, फिर मैं 1 घंटे को देखूंगा, 1 घंटा क्लोज कर देगा तो और स्ट्रांग हो जाएगी। अब देखें अभी 1 घंटा क्या लग रहा है कि भाई नीचे आ सकता है, क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई है, लेकिन 15 मिनट मुझे यहाँ पे कहानी कुछ और बता रहा है कि भाई ये तो क्लोज हो चुकी है, ऊपर जा चुका है, तो ट्रेंड आगे डाइवर्ट होता है। यहाँ से 5 मिनट को देखेंगे, वो भी आपको अलग स्टोरी बता रहा हूँ। ये सब 1 मिनट से शुरू होता है और स्लोली स्लोली आगे जा रहा होता है। अब ये 30 मिनट के बाद आप देखते रहना कि ये 45 मिनट पे अगर ऊपर क्लोज करती है तो सेम वही ट्रेंड जो है 1 घंटे वाला पकड़ लेगा, क्योंकि ये भी ऊपर जा चुका है।
फिर 4 घंटे पे हम देखेंगे, 4 घंटे वाला भी ऊपर जा चुका है 4 घंटे में, लेकिन क्लोज होने में ज्यादा टाइम है। तो काफी टाइम है। ट्रेंड कंफर्म कब होगा आपका कि हाँ हम निकल गए, अब यहाँ से रेजिस्टेंस से या चैनल क्रॉस कर दिया है, वो होगा 2 घंटे 27 सेकंड बाद, मिनट बाद। ये बाद में कंफर्म होगा। अब सही देखो बोल। ये आ गई वॉलेटिलिटी इधर, हम्म। मतलब अब रिटेलर्स को ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ऊपर चले गए, निकलो यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ से माल उठा के बैठे हुए हैं। अब वो कितना माल उठाया उन्होंने, अगर हम देखें तो भाई यहाँ से उठाया उन्होंने ये 1.15%। तो थोड़ा जो मतलब असली होते हैं ना नस्ली ट्रेडर, जो क्रिप्टो को पता है, जिसका पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो वाली कहानी कि हम पाकिस्तानी है, हमारे पास साला 315 रुपए का, 330 रुपए का एक यूएसडीटी मिल रहा है, तो भाई जितना आ गया बहुत है, निकलो। तो उनकी वजह से ये मसले होते हैं। बाकी जो स्ट्रांग होल्ड करके बैठे हुए हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो कारोबारी लोग हैं, उन्होंने बोला है कि भाई पैसे लगा दिए, अगर यहाँ पे नीचे क्लोज हो गया तो बंद कर देंगे, वरना तो जाने दो। ये सिनेरियो चल रहा है। जबरदस्त जबरदस्त, बड़ा अच्छा राइट। क्लियर हो गया। एक ओके। चीज मुझे एक बता देंगे, सिर्फ 1 मिनट का, एक आप देख के अगर आपका सिर्फ जो सवाल था ना, वो सवाल हाँ ऐसा था उनका जो कि वो। बहुत सारे लोगों की ये परेशानी हल हो गई होगी अभी चैट में। मतलब कुछ लोग तो बता ही देंगे, रिपीट कर दे प्लीज, खुदा का खौफ करो, कितना कैसे करूं। ये रिकॉर्डिंग देखना भाई। बहुत लोगों को ये सवाल अनस होगा, भाई इसलिए मैंने इसको बहुत तरीके से समझा दिया। आप दूसरा सवाल बोलें। इसको एक कॉइन मुझे और बता दें, वो मेरा ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल ऊपर नहीं गया, नीचे चला गया है। और आज ही मेरे साथ ऐसे हुआ कि मेरे 4 ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, वो इसी तरह रिस्पेक्ट नहीं किया उन्होंने। वो बीटीसी को अल्फा देखा कॉइन था है। आपने उस टाइम? जी। बीटीसी को देखा था आपने उस टाइम? नहीं नहीं, मैंने मतलब बीटीसी, ऑफ एंड ऑन देख रहा था उसको मैं, बीटीसी को उसका थोड़ा भी। देख लेकर। अच्छा। अब अल्फा यूएसडीटी, इसका मैं एक सिर्फ आपको चैनल बता रहा था, सिर्फ एक चीज सिर्फ। अच्छा मैं देख रहा हूँ। अनस भाई पीछे कितना जाना है ना, उमर भाई पीछे नहीं जाओ यार, पीछे वाले काम नहीं करो, सिर्फ 1 घंटे तक देखो। अच्छा अल्फा। अल्फा USDT.P। उसमें मैंने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो उसके दो आपको बता रहे थे और लाइन लाहौल वाला ताकि कुआं, तो इसका तो बलात्कार हो रहा है भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये क्यों हुआ मेरे सही समझ नहीं आया यार, क्या पैसा हुआ। निकल गया उसमें से, अप ट्रेंड आया प्रॉपर यार। ठंडा भी तो होता है कॉइन। मैंने सबसे पहला जो मेरा सेशन था ना, उसमें मैंने एक चीज समझाई थी कि आपके दिमाग में जो भरा हुआ है ना लोगों ने भूसा, जो वो हमारे पुरान मतलब जो जहाँ जहाँ पे आप होके आए हो, जितने हम्म। भी सिग्नल ग्रुप में, वो क्या बढ़ते हैं, वो ऐसे बढ़ते हैं भाई, ये हमारी एंट्री है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये पहली टीपी है, दूसरी टीपी, फिर ऊपर जाएंगे, ये चौथी टीपी है, वो पांचवी है, छठी है, सातवीं है। अब आपके दिमाग में ये डाल दिया कि ये यू क्रॉस करता हुआ जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ तक गया ना, बस खत्म करो, आगे बढ़ो। क्रिप्टो नहीं है इस चीज का नाम कि आप आगे तक का सोचो, ये स्टॉक स्टॉक नहीं है, ये पीकेआर वाला सीन नहीं है, वो फॉरेक्स वाला नहीं है, गोल्ड नहीं है, जिससे आप प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके आगे बढ़ सकते हो। इसमें जितना हो सकता है वो आपको दिखाए, हम लोग समझाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो, सीधा सीधी सी बात है, साफ नजर आ रहा है कि भाई एक इम्पल्सिव वेव लिया इसने 26 मई को, इधर गया है 26 मई को, गए हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 6 दिन हुए हैं। 6 दिन के अंदर वो ऊपर गया है और वापस नीचे भी आ गया है। इस चीज से हम्म। क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये ऊपर गया था, पैसा इसके अंदर आया, कोई ट्रेंड था, कैसा ट्रेंड था? हो सकता है कोई न्यूज आई हो इस कॉइन की, न्यूज आई, न्यूज आने के टाइम पे लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया, उसके बाद लोग हल्के हल्के बेचते रहे बेचते रहे। अब प्रॉपर वे में यहाँ से ये अप ट्रेंड में जाएगा। इसको हम्म। जाना तो इधर से चाहिए था, लेकिन ये खतरे की घंटी बजाता बजा रहा है। अब ये इधर से, ये तो मैंने ऐसी लगा दी लाइन है, इसके ऊपर मत जाना, लेकिन इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। अब वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे जाना चाहिए था हाँ, यहाँ जितना से इसको सही। ऊपर जाना चाहिए था। अब ये नीचे आया है तो बहुत ही ज्यादा तो सेलिंग प्रेशर आया हुआ है इसके ऊपर। ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट, मतलब ऑर्डर ब्लॉक सही ढूंढा था ना मैंने, उसका तो ऑर्डर मसला ब्लॉक नहीं। तो सही है आपका, लेकिन बात ये है कि वो ऊपर नहीं नीचे जाके हिट करेगा। हो सकता है वो ये वाली लिक्विडेशन इधर जा रहा हो कि वो यहाँ से पैसा उठाएगा। शायद। हाँ, एक एक सुबह एक एक कॉइन इस तरह हुआ है, हाँ। उसने हाँ, एक को छोड़ दिया, फिर दूसरे को उठा मेरे लिया, वो पास काफी कोई ज्यादा नीचे आया गया। था, मेरे ख्याल से पता नहीं, नाम याद नहीं है, डीएम आया हुआ था, मैं देख रहा था। तो उसने लड़के ने ना काम किया हुआ था, दो चीजें, एक यूं बनाया हुआ था उसने एक सपोर्ट, फिर उसके बाद एक नीचे बनाया हुआ था। अब वो कॉइन जो है ना, वो यहाँ पे घूम रहा था, इधर इधर नीचे आ गया था, इधर प्राइजेक्शन था। यूं उसने बोला अनस भाई मेरा वो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो इसने रिस्पेक्ट नहीं किया। तो मेन उसने फिर कहाँ से, मैंने बोला नीचे वाले से करेगा, फिर वो नीचे आया तो नीचे से ऊपर चला गया। अब
यही सिनेरियो होता है कि नीचे आपको तो नहीं दिख रहा पैसा ज्यादा कहाँ पे ज्यादा पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ लगे हुए हैं, लेकिन उनको दिख रहा होता है। इसका एक और तरीका भी है थोड़ा सा देखने का, बाइनेंस की एप्लीकेशन के अंदर ही आता है, जहाँ पे आप ट्रेड लेते हो फ्यूचर की। उस हम्म। अगर मोबाइल को खोल लो तो मैं आपको बता दूंगा शॉर्टकट थोड़ा सा। अच्छा, एक मिनट। बीटीसी खोले सब, 7 BTC खोलूं? सिर्फ और सिर्फ बीटीसी फ्यूचर ट्रेड पे। अच्छा। फ्यूचर ट्रेड पे ट्रेड नहीं लेनी है, बस सामने खोलें। अब जहाँ पे सीधे हाथ पे ऑर्डर बुक आ रही है, ऑर्डर बुक के नीचे एक डेसिमल वाला लिखा हुआ है 0.1, ड्रॉप डाउन है। आ रहा लिमिट है? आ रहा है, लिमिट ऑर्डर है, उसके नहीं, नीचे सीधे प्राइस। हाथ पे, सीधे हाथ पे मोबाइल पे सीधे हाथ पे देखिए, ऑर्डर बुक आ रही है। जी जी बिल्कुल। ऑर्डर बुक पे नीचे देखें एक ड्रॉप डाउन है, 0.1 लिखा हुआ है। जी जी। उसको सेलेक्ट करके 100 कर लें। ठीक है, हो गया। इससे क्या होगा? 100 कर लिया आपने? जी हो गया। अब यहाँ पे जो बीटीसी के बड़े बड़े ऑर्डर्स है ना, वो आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। हम्म। सेलिंग ऑर्डर्स और बाइंग ऑर्डर्स बड़े बड़े जो मतलब इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब मेरे सामने एक आ रहा है 637 652 BTC, 27,500 पे 663 सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है। इससे थोड़ा ठीक है। अंदाजा लगाया करें कि अच्छा 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 जहाँ अच्छा। पे बीटीसी मतलब धोखा दे सकता है आपको। अब बाइंग भी हो रही है लेकिन सेलिंग भी हो रही है। बाइंग भी, बाइंग क्या, बाइंग अभी कम हो रही है। 26,400 पे एक ऑर्डर लगा हुआ है 630 बिटकॉइन का। अब वो चेंज होता जा रहा है, 650 बिटकॉइन पे जा चुका है। 400 लगा हुआ है, सही है। सही है। छब्बीस हम्म, हजार हम्म, चार हम्म। सौ पे तो अब उस एरिया को वो रिस्पेक्ट करेगा बिटकॉइन, फिर जाहिर सी बात है वो जैसी वहां से लिक्विडिटी लेगा ऊपर जाएगा। तो इस चीज को भी देखा करें आप। तो यानी अगर हम इस चीज को देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि वो ऑल्ट कॉइन भी अगर उसने यहाँ पे सेल कर दिया है तो प्राइस नीचे चली जाएगी और यहाँ भी नीचे चली जाएगी, वो रिस्पेक्ट बिल्कुल, नहीं वो होगा थोड़ा सा ऑल्ट। जाएगा ना, वो तो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बीटीसी डोमिनेट करता है पूरी मार्केट को, तो थोड़ा सा बीटीसी को भी देखना पड़ेगा। अच्छा, पॉसिबल ये है कि आज बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स में हुआ ये है कि पहले ऑर्डर ब्लॉक पे हिट नहीं हुआ, जो आपका इशू है सेकंड वाले पे हो गया जो नीचे है। बिल्कुल इस तरह हुआ सही है है, दो बहुत कॉइन सारे के साथ। कॉइन्स में, ये काफी कॉइन्स के अंदर हुआ है। वो उसका रीजन ये है कि बीटीसी भी वहां से बाउंस हो रहा था इत्तेफाक से, या बीटीसी साइडवेज चला गया एक दो घंटे के लिए, वो वहां से फिर बाउंस हो गए। ये सिनेरियो है, तो बीटीसी को देखना बहुत जरूरी है। उसको साथ में खोल के रखा करें आप लोग, थोड़ा अंदाजा हम्म। होगा। लेकिन उसको खोल के रखेंगे ना तो थोड़ी सी घबराहट होगी कि यार वो अलग तरीके से चल रहा है, ये अलग तरीके से चल रहा है, लेकिन बस एक हफ्ता लगेगा फिर सेट हो जाओगे। यही मसला है, ये यही है, कहते हैं दोनों अपने अपने हिसाब से चल रहे होते हैं हाँ, इसीलिए। वो आपको लगेगा ऐसा, लेकिन आपको ये पता है दिमाग में आपके ये भी चीज है, ये है मतलब लॉजिकली एक चीज डाली हुई है और गई हुई है दिमाग में कि बीटीसी नीचे आएगा तो ऑल्ट कॉइन भी आएगा नीचे, ये आपको पता है। तो इस हम्म। चीज का सहारा लेके बस आप बीटीसी को फॉलो किया करो कि बीटीसी क्या इसमें कर रहा है तो मैं ट्रेड ले लूं। सही सही सही, ये जो आपने बात की ना कि जो पहला ट्रांजेक्शन उसने नहीं उठाया, पहला ऑर्डर ब्लॉक दूसरा उठा लिया, लेकिन अब दूसरा उठाया ना उसके बाद पंप भी काफी हुआ है। जो मेरे जितनी मैंने ऑर्डर बुक लगाए हुए थे ना, 7-8%, 10%, 12%, तो हम्म। ये एक चीज हुई है। तो इसकी भी हाँ, वजह है कि पहला उसने छोड़ दिया लेकिन दूसरे से उसने जो पंप मारा है वो बहुत ज्यादा मारा है, 8, 10, 12%। तो इसी वजह से कि ऊपर ऑर्डर नहीं थे, नीचे काफी ज्यादा थे। ऊपर ऑर्डर्स नहीं थे, नीचे बिल्कुल ऐसा है, नीचे ज्यादा थे। हो सकता है। सही। अच्छा, इसके अंदर अल्फा के अंदर ये बड़ी जबरदस्त जगह नजर आई है मुझे। सबसे परफेक्ट जो बिल्कुल इम्पल्स वेव यहाँ पे एक दिख सकती है ना, मतलब प्यारी सी, वो ये है। तो अब ये तो मुझे खतरनाक मामलात लग रहे हैं कि ये यहाँ तक आ सकता है, सही 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 सही, क्योंकि इतना ये डाउन कोई जा सकता खास नहीं लग रही मुझे कि जो यहाँ से बाउंस हो। ये बड़ी प्यारी जगह है। मतलब स्पॉट ट्रेडर जो है ना, उनको चाहिए कि वो यहाँ पे ऑर्डर लगा दें। जिनके पास है। जो स्पॉट के पोर्टफोलियोज बना रहे हैं अपने, वो यहाँ पे ऑर्डर लगा दें अपने, तो यहाँ से तो वो गई बाउंस, कुछ भी हो जाए, बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस है। चले, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू दूसरे सर, से बहुत बात बहुत करते आपने हैं। डिटेल में बताया, थैंक यू। 5-6 कॉलर्स बोल रहा हूँ, 5-6 लोगों से हम सुकून से बात करेंगे, ताकि बहुत सारे लोगों के मसले हल हो जाएंगे, फिर 33 का शुरू कर देंगे। अली, इरफान, अवान।
वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बेसिकली ना मेरा क्वेश्चन जो था वो ये ऑर्डर ब्लॉक रिलेटेड था। मैंने जीएमटी पे एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा हुआ है, मैंने आपको डीएम भी किया था काफी अर्सा पहले, लेकिन अरसा आपका शायद पहले? टाइम नहीं कितने मिला। साल पहले किया? तकरीबन महीना हो चुका होगा। नाम बताएं डिस्कॉर्ड पे अपना। अली इरफान। अली इरफान। इंतजार में टाइम वैसे भी ज्यादा लगता मलिक इरफान? है। नहीं सर, अली इरफान अमान। यार नजर तो नहीं आ रहे मुझे मेरे पास। मैं दोबारा कर दूं? पता नहीं रिक्वेस्ट में ना हो। रिक्वेस्ट सर्च नहीं होती। हाँ, मुझे डीएम कर दें दोबारा। ओके। सर बेसिकली अगर आप जीएमटी का ओपन करेंगे इधर चार्ट तो एक सेकंड में आपको मैसेज भी दोबारा कर देता हूँ। बिल्कुल। उम्र पीछे जाने वाली बात ये थी कि ज्यादा पीछे मत जाओ, बताया ना। 33,000 क्रॉस हो जाए ना फिर जाना। जब 33,000 क्रॉस हो जाएगा ना तो एक भरम के साथ जाना, पीछे जाओ। अभी क्या कर फायदा दिया सर पीटीसी मैंने पुश आपको। पड़ा हुआ। हाँ, अब आया सही। अच्छा सर, जीएमटी का अगर आप ओपन कर या लें चार्ट। खुदा के लिए चार्ट तो तरीके से भेजो। देखो भाई, ये लोग आप लोग, हाँ मुझे ये याद आ गया। ये देखा करो, यहाँ पर एक बटन होता है जिसपे कैमरा बना हुआ होता है। फिर उसके बाद इधर होता है डाउनलोड इमेज। ये जब डाउनलोड हो जाए ना फिर मुझे भेजा करो। अभी बताओ, जो आपने मुझे यहाँ पे भेजा हुआ है, मैं इसका क्या करूँ? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, पीछा कहाँ, इसका पिछवाड़ा कहाँ है, अगवाड़ा कहाँ है, कुछ पता ही नहीं। बस फ्री सर, आइंदा से सही तरह से भेजो। थोड़ा सही तरीके से प्रोफेशनल तो लगे यार थोड़ा। अभी वो एलसीडी के कलर्स की वजह से उसके पता नहीं क्या हुआ है। ओके सर। सर ये मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा था जीएमटी का 19 अप्रैल 23 पे। जीएमटी जी जीएमटी स्पोर्ट में। स्पॉट में? कहाँ पे बाय किया था? बाय नहीं किया, बेसिकली 19 अप्रैल पे ऑर्डर ब्लॉक है। 19 अप्रैल। दिल्ली से उठाया था? जी जी दिल्ली पे। जी ये सर, ये रेड ग्रीन रेड नजर आ रहा है। इसको जब रिफाइन करते हैं तो ये 4 आवर पे नहीं नजर आता, ये 1 आवर पे जाके नजर आता है। तो वही तो तो जाना है। बेसिकली मैंने निशानी क्यों लगाई है? जी। वहां पे तो तो लग ही नहीं रहा वो ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा है क्या सीन। अच्छा, ये लग रहा है आपको ऑर्डर ब्लॉक है। जी सर। अच्छा, फिर आगे बताएं। तो वो जो वॉल्यूम वाली सर ने कंडीशन बताई थी ना, उसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, क्योंकि वॉल्यूम इसका वो बाकियों के बराबर ही, इतना खास कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वॉल्यूम आया ज्यादा है, गया कम है, साफ दिख रहा है। फिर यहाँ थोड़ा थोड़ा सा वापस गया है, फिर ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। इधर एकदम से निकल गया। सर ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है? नहीं यार, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कोई चीज इसमें नहीं दिख रही। ना डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ दिख रहा है। सर वो डेली टाइम फ्रेम पे ये है कि रेड ग्रीन रेड कैंडल है, उसके बाद वो अपना वो ब्रेक कर देता है, अब जो ये उसे कहते हैं स्पोर्ट। बिल्कुल रेड ग्रीन रेड बनाई तो है। अब वो ब्रेक भी कर दिया इसने। अब ऐसे तो वो इक्वल लो टाइम भी बना रहा है, लेकिन नीचे ब्रेक कर दिया तो सिंपल सी चीज है। ये तो ऑर्डर ब्लॉक में जाने की जरूरत ही नहीं है। जनरलाइजेशन पे आप काम करेंगे तो ये तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। हम्म। इसमें लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रहा कहीं से। ठीक है, समझ रहे? वो आप वॉल्यूम से करते हैं? वॉल्यूम से नहीं देख रहा मैं तो। नॉर्मल वॉल्यूम बंद भी कर दूं तो साफ दिख रहा है कि वो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रहा है इधर। इधर सीम मतलब लिक्विडिटी ग्रैबिंग किसको कहते हैं, जिसको फेक आउट भी बोलते हैं हम। अगर वो इतना नीचे आता और बाउंस हो जाता है यहाँ से। अब उसने क्या किया, एक प्रॉपर एक जबरदस्त किस्म का कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा था इसका। साइडवेज था, नीचे आया, हम्म। सपोर्ट ब्रेक कर दिया, नीचे क्लोज हो गया। जब नीचे क्लोज कर दिया इसने तो फिर उसके बाद वो नीचे आ रहा है, मतलब चैनल शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप इसके जीएमटी के पीछे से सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टार्ट करेंगे ना तो ऐसी एक्यूरेट बैठेगी है, क्योंकि बड़ा जबरदस्त बना हुआ है ये सेटअप।
तो इसको आप ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बोल सकते मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से क्या यार, मुझे दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल भी मजा ही नहीं आ रहा देख के, इसी वजह से तो कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, दूसरा उसके कोई अलावा बताए। उसके अलावा एक एडीए पे मैंने ढूंढा था स्पोर्ट में। एक सेकंड मेरे को जरा चार्ट लोड है जी। वो था 18 अप्रैल। ये जी। अब देखो ना, ये ट्रेंड लाइन वाला सेशन अगर आप देखते तो आप बोलते कि ये क्या कहानी है, यहाँ से तो नीचे मैंने जा रहे हैं। सर ये मुझे सही से समझ नहीं आ रही किस तरह इसको आइडेंटिफाई करने का ऑर्डर ब्लॉक। मैंने सेशन सारे दो दो बार देख लिए हैं। जाहिद भाई की सारी वीडियोस देख ली, सेशन देख लिए। जी सर, सारे मैंने अप टू डेट दो दो बार देख चुका दो दो बार देख चुके हैं यार। अब मैं इसको, ये तो पूरी एक सेशन हो जाएगा यार फिर उससे रिलेटेड, दूसरों से तो बात ही नहीं हो पाएगी। सर। आइडेंटिफिकेशन में मसला आ रहा है थोड़ा सा। आइडेंटिफिकेशन में देखो, एक आपको ना पूरा एक गैप टाइप मिलेगा इस तरह का, जो आपके ऑर्डर ब्लॉक सेट करवाता है। यहाँ पे देखो कुछ ऐसी, इधर इस एरिया के अंदर यहाँ पे आपको कुछ कंफर्मेशंस मिलेंगे जिसकी वजह से यहाँ पे पैसा आया, फिर उसके बाद वो यहीं से बाउंस हुआ। ये चीज, ये तरीका होता है ऑर्डर ब्लॉक का। सही है। हम्म, अब ये वाला सिनेरियो तो बिल्कुल अलग ही लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। आप एक कोई चार्ट बना के मुझे भेजो यार तरीके से, मैं देखता हूँ उसको क्या ठीक। कर रहा हूँ। कोई और किसी और ओके। कॉइन पे चार्ट बना के भेजो, मैं कर लूंगा, देख लूंगा। सही। ओके सर। थैंक यू। डोगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनस भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अनस भाई ड्यू रिस्पेक्ट मेरी एक छोटी सी सजेशन थी। कहिए। अनस भाई जो आप सेशन करवाते हैं काइंडली ये आप बताते हैं कि मतलब जैसे पहले क्या हुआ है चार्ट में, तो काइंडली आप इस तरह बताया करें कि मतलब जैसे अभी कोई चार्ट हो जिसको आप इंडिकेटर लगा के उसको उस टाइम में बता दिया करें कि इसको लॉन्ग कर सकते हैं, इसको ऐसे शॉर्ट किया जा सकता है यहाँ से। क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। यार ये सिग्नल ग्रुप तो पहले, वाली बात, ये अभी सीखने सीखने के फेज में है। ऐसे में बहुत सारे हिंट्स दे देता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ हो जी सकती भाई। है, ये चीज़ होने वाली है। तो थोड़ा सा आप लोग भी अपना दिमाग चलाया करो, अगर थोड़े से प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल मतलब जी कि जी। सीखे हुए हो, एडवांस लेवल पे हो या इंटरमीडिएट हो, तो आप वहाँ से अपनी चीज़ें लगा के, कुछ अंदाज़ा लगा के, फिर वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने सोल का बता दिया था कि सोल पे क्या होने जी वाला है, भाई। और भी पता कौन कौन से कॉइन्स पे बताया है। थोड़े दिन पहले लीना पे बताया था। लीना के, हाँ लीना, और आरपा पे बताया था। तो ये सारी चीजें मैं चार्ट में देखते देखते बता देता हूँ, वो आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना होता है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं तो कि इधर होगा क्या, ये यहाँ से लॉन्ग ऊपर जाएगा, तो ये तो सीधी सीधी बात है, वो सिग्नल ग्रुप वही वाला हो गया। टट्टू ग्रुप जैसे चल रहे हैं कि मैं वजह नहीं बता रहा, नहीं सिखा भाई, नहीं रहा, मेरा जो वो मेरे मकसद नहीं था। मेरे नहीं, बात ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई मसला नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा लगने वाली बात भी नहीं है, ये आपने अपने दिल की बात की, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक होता है ना स्टिक टू द टॉपिक वाली कहानी, फिर उसके बाद जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो कर ये रहे कि जी भाई। यहाँ पे जो चीज मैं देख के आपको बताऊंगा ना कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। जी भाई। तो एक चीज ये है कि मैं आपको खुद, पेपर जब आया, पेपर आप टीचर से करवा लो, ये वही वाली बात है। फायदा क्या हुआ आपका जी भाई। पूरे साल पढ़ने का। दूसरी चीज ये, आपको इतनी अच्छी एक चीज दे दी है, ये इंडिकेटर। जी भाई। ये इतनी जबरदस्त चीजें बताता है, करने का बोलता है, समझाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट आए हैं। एक तो यहीं पर ही चैट में उन्होंने भेजा, और पता नहीं कितने लोग आए स्क्रीनशॉट भेजे हैं, और वो लोग मतलब वो ट्रेड करते थे पहले से, और वो शुरू हो गए इस नहीं भाई, इंडिकेटर के हम साथ। लोग बिगनर हैं। तो बिगनर है तो पहले तो सीखो ना यार। जी अब भाई। देखो ये इंडिकेटर है ना, इसने यहाँ से ये जी बेर भाई। क्रॉस किया, उसके बाद से ही ऊपर गया, बेर क्रॉस कहाँ किया, यहाँ पे किया। अब क्या जी यहाँ से भाई। यहाँ तक डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको एक इंडिकेशन मिल रही है तो क्या ये गलत है? कितना प्रॉफिट है ये, देखो तो जरा। इसको मैं यहाँ तक भी देखूँ, ये 26% आ रहा है, और अगर आप यहाँ तक भी देखो 13% है। जी भाई। तो ये कहानी है। तो थोड़ी सी चीजें आपको मिलती हैं, आप इसको फॉलो करो, देखो, सीखो, फिर उसके बाद ट्रेड करो।
मैं अभी उस फेज में कोई भी नहीं है कि मैं बोल दूं यहाँ से लॉन्ग कर दो यहाँ से शॉर्ट कर दो। अभी मैंने आप लोगों के सामने उसका बताया था कौन सा कॉइन था कि भाई ये ऊपर जा रहा है, मैं तो नाम भूल जाता हूँ एक तो कॉइन के। बहरहाल, और कोई सवाल? नहीं सर, थैंक यू। चलो वेलकम। जुनेद इसाक। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने पूछा था, ये जहाँ तक अभी आपने सिखाया है ना, मैंने वहीं तक चीजें सीखी है, तो आपको मैंने एक चार्ट सेंड किया है। मैंने ट्रेंड इन लाइफ जिस तरह करते हैं ना, वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बुल ट्रेंड इस तरह से मैं करके देखा। तो आप अगर एक से चेक कर सकते हैं, जो मैंने जहाँ से मैंने किया है, जहाँ से मैं ट्रेंड लाइन लगाई हुई है वहां से ब्रेक तो हुआ है, तो क्या वो सही है कि नहीं? तो नाम डिस्कॉर्ड पे यूजर नेम बताया अपना। इसको SOWO अभी भी भेजा आपको, तो वो हाँ ट्रेंड लाइन सही है, ब्रेक भी हुआ है। जी। तो मुझे मतलब यही तक समझ आया कि यहाँ से ब्रेक होने वाला है, तो अब ये अप ट्रेंड होगा। तो क्या ये सही है या खाली हाँ सही उल्टी? है बिल्कुल, ये रीटेस्ट कर रहा है उसके बाद दोबारा ऊपर जा सकता है। जा सकता है क्या, जाएगा। और कर लिया इसने रीटेस्ट, यहाँ पे एक बार लो बना दिया है बकायदा बिटकॉइन ने 4 घंटे पे। तो मतलब ये मैंने सही ट्रेंड लाइन वगैरह हर चीज सही की थी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है ट्रेंड लाइन में। अच्छा, और सर ये जो इंडिकेटर आपने बताया उसमें इचिमोको क्लाउड यूज अब करना है, या फिर खाली अब ये वेव वेव ट्रेंड जो आपने अभी बताया क्रिप्टो वाला, अच्छा यही देखें, बेस्ट है? ट्रेंड एनालाइज करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने उस दिन लास्ट में जो लास्ट सेशन था ना हमारा परसों का, उसमें मैंने ये बताया था कि आपके पास टूल्स बहुत सारे हैं। अब जब सामने आपके एक केस सिनेरियो होता है ना, उस केस सिनेरियो के साथ आप देखते हो कि कौन से वाले मेरे पास स्ट्रेटजीज हैं जो ट्रेंड को जज करती हैं। आप उन सब स्ट्रेटजीज को लगाते हो एक एक करके। फिर आपको जो रिजल्ट्स पॉजिटिव, मतलब फॉर एग्जांपल आपने ऊपर जाने का सोचा हुआ है कि ऊपर जाएगा, एक ने बोला ऊपर, दूसरे ने ऊपर, तीसरे ने ऊपर, चौथे ने ऊपर, आपके पास टोटल 10 हैं। 10 में से 7 बोल रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, 3 बोल रहे हैं नहीं जाएगा। अब मेजोरिटी विंस वाला सीन होता है कि 7 इंडिकेटर्स ने बोला ऊपर जाएगा तो जबरदस्त। अब इसमें जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो एक अरसे तक, तो आपको अंदाजा इस चीज का हो जाता है कि कौन सा इंडिकेटर किस वक्त सही रहता है। फॉर एग्जाम्पल जब मार्केट कंसोलिडेट है, बीच बिल्कुल साइडवेज चल रही है जैसे कि ये कैंडल्स हैं, तब कौन सा इंडिकेटर मैं यूज करूं, इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी यूज करूं जो मुझे प्रॉपर एक ट्रेंड का बता दे, वो अलग पता चल जाता है आपको। फिर अभी जब इचिमोको क्लाउड का जो टाइम है ना, वो आएगा जब BTC 33,000 क्रॉस कर देगा। जबरदस्त टाइम क्यों? क्योंकि वो आपको रियल टाइम आने वाली आगे की, क्योंकि जब आप ट्रेड लोगे आपके पास जो सिनेरियो थोड़ा सा बनता हुआ जाएगा ना, वो न्यू हाइज न्यू हाइज न्यू हाइज वाला बनता हुआ जाएगा। जैसे कि ये वाला मैं बताता हूँ, ये जो बन रहा है ना, ये न्यू हाइज, ऐसे ऐसे सिनेरियोज बनते हुए जाएंगे। जब इस तरह की चीजें होंगी ना, तो इचिमोको क्लाउड, अभी प्राइस एक्शन यहाँ चल रहा होगा, इचिमोको क्लाउड ने यहाँ पर आपको क्लाउड बना के दे दिया होगा कि ये कहानी है। तो जब वो आगे का बता देगा तो आप फिर उसके हिसाब से आगे चल सकते हो। अभी मसला क्या है कि वो क्लाउड तो बना रहा है लेकिन आपका प्राइस एक्शन इधर ही चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो इस दौरान दूसरे इंडिकेटर्स, दूसरी स्ट्रेटेजीज लगती हैं। ये तरीका है सही तरह फॉलो करने का। थैंक यू। मोहम्मद आईफोन। हेलो, नहीं बोलना। चल, सलमान बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नसवी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। आप बताएं कैसे हैं? करम अल्लाह पाक का। ये पूरे बात में मेरी ख्याल में शायद पहली दफा मेरी आपसे बात होने लगी है। हाँ बिल्कुल पहली तो दफा। वो मीम नहीं आई थी कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, मैं बाकी बाकी मेरी सिलेक्शन होगी, वो वाली सिचुएशन हो रही मेरी। बस होता है यार ये अच्छा कभी कभी, क्या कर सकते हैं। अच्छा, मेरी ना दो तीन छोटे छोटे से क्वेश्चन है।
एक तो मैं ना अभी पहुंचा हूँ 12वें सेशन तक, क्योंकि टाइम मुझे थोड़ा सा कम नहीं मिलता ऑफिस से, तो मैं अभी फिलहाल साथ साथ नहीं हूँ, 12 तक ही मैं पहुंचा हूँ। ठीक है, जी जी। तो 12वें सेशन में आपने ना बताया था कि बेहतर ये है कि थोड़े थोड़े पैसे करके ना आप बिटकॉइन परचेज करके ना रखते जाएं हम्म फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए। हम्म। तो मैंने पूछा था वो P2P के अंदर जो परचेजिंग करते हैं वो वाला कह रहे हैं ना आप, कि वो थोड़े नहीं थोड़े भाई करके वहाँ पे फिर यार, यहाँ पे एक्सचेंज पे परचेज करें। वही ना एक बिट बाइनेंस के ऊपर अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे हम बाइनेंस पे P2P अकाउंट बनाएं, P2P से जाके यूएसडीटी खरीदें, यूएसडीटी जब आप खरीद लेंगे तब क्या नाम है, आप उससे बिटकॉइन खरीदते रहे थोड़ा थोड़ा करके। तो वो डायरेक्ट नहीं परचेज हो सकते बिटकॉइन क्या डायरेक्ट ही तो कर रहे हैं यूएसडीटी आप। के? नहीं, पहले यूएसडीटी ले रहे हैं, फिर यूएसडीटी से आपने बिटकॉइन लेने हैं। यूएसडीटी तो लेना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, ओके। हाँ, आप P2P से जाके ले सकते हैं किसी से, लेकिन वो क्वांटिटी एक तो वो अलग आएगी, फिर दूसरा वो आपकी अपनी बाइंग नहीं होगी, वो ट्रांसफर होगा। वो ऐसे होगा कि आपने मुझे पैसे भेज दिए, मैंने आपको बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिए। वो आपकी अपनी बाइंग नहीं है फिर। चीज वही है, लेकिन अलग, मतलब सिनेरियो अलग अलग है दोनों का। और दूसरी बात ये मैंने पूछी थी कि जो फ्यूचर है और जो स्पॉट है, इसमें थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया। फ्यूचर में ये है कि आपने अगर अभी कोई चीज़ परचेज की है लॉन्ग के लिए हाँ, और वो शॉर्ट हो गई है, तो आपके पैसे भी गए और आप भी गए, वो ऐसे ही है। एक लेकिन पर्टिकुलर स्पॉट, टारगेट तक। मतलब एक हाँ, चीज समझ में आती है कि जब आप लेवरेज लेते हैं, जिसमें लेवरेज में आपका जो कैपिटल बढ़ जाता है ना, अब उसकी अगर आप कैलकुलेशन सीख लें एक दफा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कि किस तरह कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आसान आपके लिए कर देता हूँ, मैं जाता हूँ थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे 15 मिनट पे, और मैंने यहाँ पे तो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे जाके एक ट्रेड ली, और ट्रेड ऐसे ली कि फॉर एग्जांपल ये मैंने ट्रेड ले ली है इधर से, और ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब स्टॉप लॉस मेरा यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये आ रहा है 0.40%। 0.40 हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने फ्यूचर ट्रेड में 10x लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। 10x लेवरेज मतलब आपने $100 लगाए, 10x लेवरेज लगाई। अब आपका जो कैपिटल है वो $1000 हो गया। सही है। अब बिल्कुल $1000 के ऊपर आपका यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इधर $1000 के आपके पास कॉइन आ गया, ये डॉट। अब ये अगर 0.40% नीचे आएगा, तो आपके पास 4% नीचे आएगा। बिल्कुल, यानी कि आपके जो वर्थ है वो भी कम हो रही है, आपके पैसे भी कम हो जाएंगे बिल्कुल। अगर आप आप, स्टॉप लॉस वगैरह को छोड़ दें, इग्नोर करें फिलहाल। हाँ, स्टॉप अब लॉस तो आपके आपका पास वो रिस्क फोर मिनिमाइज कर परसेंट देगा अच्छा, ना। वो 4% जो आ रहा है ना, वो आपको दिखेगा कैपिटल का 4% जा रहा है। ये सीन होगा। कैपिटल क्या है आपका, $100, उसका 4% चला गया। अगर ये नीचे आया तो उसका 4% चला गया, 10x पे चला गया। मतलब इन सेंस के वो अभी आप माइनस में हो। अगर आपने ट्रेड बंद कर दी तो आपका $4 गया। अगर आप खोल के रखते हो, फिर थोड़ी देर बाद वो ऊपर चला जाता है, तो जितना प्रॉफिट हो जाए वो भी $1000 पे हो रहा है, तो जितना लॉस हो रहा है वो भी $1000 पे हो रहा है। बिल्कुल, ठीक है। ये तो हो गया फ्यूचर का। और अगर स्पॉट में अगर हो कि मैंने, अगर फर्स्ट करके कोई कोई सा भी कॉइन है और उसकी ना 100 प्राइस चल रही है, तो मैंने 100 का एक लेके रख ली है। अब फॉर एग्जांपल के 2-3 दिनों बाद ना उसकी प्राइस 80 पे हो जाती है, मैं सेल नहीं करता, तो क्या मुझे इस वक्त कोई लॉस है कॉइन लेने का वो? दोबारा रिपीट करिएगा जरा सवाल, थोड़ा सा मैं कहीं चला अग- गया था, सॉरी। फर्ज करें ये डॉट डॉट कॉइन के ऊपर ही हाँ बात हाँ, करना, ये $100 का चल रहा है सही एक है। कॉइन। ठीक है, मैंने एक कॉइन ये ले लिया आज के दिन में स्पॉट के हम्म, अंदर। ठीक है, 2 दिन बाद इसकी अगर प्राइस हो जाए $80 की, और मैं अभी सेल भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता, बस मैंने लेके ना अपने पास वॉलेट के अंदर रखा हुआ है, तो सही है। क्या मैंने इसकी कोई ना कोई वैल्यू लूज की है? क्या मुझे किसी किस्म का लॉस है इस वक्त क्यों है लॉस? कि नहीं? आपने इसी प्राइस पे लिया और वो 80 पे चला गया। 100 का लिया है और वो 80 पे चले गया है। अच्छा, 100 पे लिया, वो $100 आपके 80 पे चले गए। जी। देखें, इसमें मेन चीज होती है रियलाइजेशन, कि जब आप हम्म, प्रॉफिट या लॉस रियलाइज कर रहे हैं, तब जो रियल वैल्यू चल रही होगी वो आपके पास आ जाएगा। अब उस टाइम अगर आप चाहते हैं कि मैं सेल कर दूं, तो आपकी जो डॉट की वैल्यू है अभी $80 है, जितने बिल्कुल। भी आपके कॉइन है, तो जब आप सेल करेंगे आपके पास $80 आ जाएंगे।
यानी कि स्पॉट को हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो शेयर्स की ट्रेडिंग होती है सेम, ये स्पॉट हाँ की जो सेम ट्रेडिंग सेम है वो सेम सेम। है। ठीक, अगर प्राइस एक्शन 20% ड्रॉप होगा ना तो $80 होगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। सही। यानी कि अगर मैं सेल भी नहीं करता अभी फिलहाल, लेकिन मैं रख लेता हूँ अपने पास कि इन केस इन फ्यूचर में अगर ये 100 का ही वापस चल जाए, 101 का चले जाए, तो हाँ तब मैं हाँ सेल करूँ और प्रॉफिट ले लूँ। बिल्कुल। ठीक हो गया। उसके भी तरीके होते हैं कि आपको कब निकलना है, ये सारी चीजें सेशंस में बताता हुआ आ रहा हूँ मैं कि कब निकलना है। चैनलाइजेशन का मैं बार बार बोलता हूँ, वो आप सेशन जरूर लें। वो मेन आपको जो प्राइस एक्शन किस तरह ऊपर नीचे मूव होता है वो समझ में आ जाएगा उससे। ठीक हो गया। ठीक हो गया अनस भाई, बहुत शुक्रिया भाई। मेरा बस यही क्वेश्चन थे, एक दो बस ओह, इसी के पूछ रहा। थैंक यू। नो वेलकम। शाह फहाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। सर आप लीना के चार्ट पे जा सकते हैं? लेकिन क्या करना है यहाँ पे? सर एज पर जाहिद हुसैन, अगर हमारे पास इम्पल्सिव ड्रॉप हो और उधर हमारे पास ब्लॉक ऑर्डर भी हो तो वो हमारा परफेक्ट ब्लॉक ऑर्डर होता है, सही है सर। मैंने लेकिन लीना ने, अगर मैंने आप ये वन जाहिद डे, भाई की बात मैंने नहीं देख सुना वो जो आपने कहा, लेकिन आप बताएं, जो सवाल है मेन चीज बताएं। ओके सर, डेली डेली पे आप चले जाए सर। डेली पे चले गए। सर जाहिद सर बोलता है अगर जहाँ पर इनएफिशिएंसी होता है उसको फिल करने के लिए ये कॉइन उधर जाएगा सर। हम्म। तो हमारे पास इधर अगर अप्रैल 12 है, इधर एक इम्पल्सिव मूव हुआ है, पंप हुआ है, उसको उसने फिल कर दिया लेकिन ये उससे भी ऊपर चला गया है। ये वाला? नहीं ये। नो सर, ये वाला है। हाँ ये वाला। जी। हाँ तो सही है ना, वो देखें यहाँ पर हुआ मसला, फिर इतना पैसा निकला नहीं और पैसा आ गया इसके अंदर। आप इसको इस तरह ओके। देखें, मैं समझाता हूँ आपको, इतना ज्यादा हो नहीं पाएगा। आप देखें, यहाँ पे ये न्यू हाइज बनाता हुआ आ रहा है, जी सर। उसके बाद साइडवेज, फिर साइडवे, फिर नीचे आ रहा है, फिर न्यू लो बनाया, फिर न्यू लो बनाया, उसके बाद ये सेम उसी जगह पे आया। अब जी उसी जगह बिल्कुल। पे थोड़ा सा इसको इस तरह मेजर करें आप, यहाँ पे कैंडल्स कहाँ तक क्लोज हुई थी? इधर तक। ठीक यस। है। अब जी। इसमें कहाँ हुई? यहाँ पे। अगर मैं बिल्कुल इसकी विग भी ले लूं इस कैंडल की जहां से ये रिटर्न हुआ, ये उसके ऊपर क्लोज हो रहा है। जी। इस कैंडल ने प्रॉपर रीटेस्ट किया है, उसके बाद गया ऊपर। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको ये वाली बहुत अच्छी एक वो मिल जाएगी कहानी, 4 घंटे में जाते। ये देख रहे हो, जी प्रॉपर उसने रीटेस्ट किया यहाँ से, फिर वो ऊपर चला गया, यहाँ पे भी क्या ऊपर चला गया। सर, लेकिन अगर आप थोड़ा और भी पीछे चले जाए तो उधर मतलब हमें डिफरेंट ब्लॉक ऑर्डर आ जाते हैं, लेकिन उसको वो डिसरेस्पेक्ट करके वो और भी ऊपर चला जाता है। तो ये क्या, उसका कुछ समझ हमें किस तरह पता चल जाए कि हाँ ये परफेक्ट ब्लॉक ऑर्डर है, इससे हमें अब शॉर्ट करना चाहिए जिस तरह। परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, कल जाहिद भाई का सेशन है, मैं उनको बोल देता हूँ अभी कि भाई एक ये चीज जरा बता दिएगा लोगों को। मेरे ख्याल से उन लोगों उन्होंने तो बताया यार, सब कुछ बता चुके हैं वो लोग, प्रॉफिट कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन मैं उनसे कह दूंगा कि भाई परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक कैसे पता चलेगा, ये सी चीज जरा बता दें लोगों को। क्योंकि तो सर वो उसमें खुद कैंडल्स बताए का ज्यादा कुछ है। अच्छा है, मैं बताऊं और एक अलग चीज हो जाएगी, आप लोग दो कश्ती में सवार हो जाओगे। तो हम्म। उन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने ऑर्डर ब्लॉक समझाया नहीं है आप लोगों को। हाँ मैं उसमें बीच बीच में जो घबराहट है आप लोगों की वो दूर कर देता हूँ। लेकिन अगर हम्म। समझना है प्रॉपर वे में तो फिर जाहिद भाई दोबारा उसको समझा देंगे। नो इशू, कल 10 बजे उनका सेशन है, उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। तो आप ओके। उस सेशन को ज्वाइन करिएगा और उसके अंदर मैं बोल देता हूँ उनसे, उसको पहले ही बता दूंगा कि भाई दोबारा रिपीट कर दिएगा, लोगों का इशू है कि वो कैसे वैलिडेट है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। और अगर वैलिडेट, अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारी स्ट्रेटेजीज ऐसी हैं कि हमें नहीं पता कि, लेकिन थोड़ा बहुत पता है कि यहाँ से बाउंस हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो कंफर्मेशन किससे कर सकते हैं?
फिर अगर कंफर्मेशन नहीं भी हो सकती तो हम अपने मार्जिन्स कितने रखें लॉस वगैरह होने के, स्टॉप लॉस वगैरह के, हम ट्रेड कर लें प्रॉपर। तो ये सारी चीजें मैं उनसे बात कर लूंगा, कोई मसला नहीं। ओके सर। सर दूसरा एक क्वेश्चन था, मैंने डिस्कॉर्ड पे भी डाला था। सर अगर इंस्टीट्यूशन वालों को सब पता है, रिटेलर्स का ब्लॉक ऑर्डर सब कुछ का अगर उनको हाँ पता है कि हाँ इधर अब हमारा लिक्विडिटी पड़ा है, तो वो एक ही टाइम पे उसको वॉश आउट क्यों नहीं करते? यार मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरे पास एक मिसाल आई लेकिन वो थोड़ी मुश्किल है। अभी मैं आपको ये बोलूं कि ये जो मैगी नूडल्स आते हैं ये सेहत के लिए बड़े खतरनाक हैं, और इसके बारे में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, जी। और लोग फिर भी खा रहे हैं। सही है। अब बिल्कुल। वो अगर बात आकर नूडल वाले खुद बोले, मैगी वाले, कि हाँ हम लोगों को मारना चाहते हैं, तो क्या लोग खाएंगे? नो सर। बस सेम वही बात है यहाँ पे, कि दुनिया बता रही कि आपको कि भाई खतरा है। अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर शैतानियत फैला रहा है। पाकिस्तान में वो LGBTQ स्टार्ट हुआ हुआ है। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है, सियासतदान के लेवल पे, जो इन्वॉल्व है बाकायदा इस चीज को यहाँ पे आम करने के लिए। बाकायदा UN से एक ऑर्डर आया हुआ है कि आप लोग यहाँ पे वो जो डेटिंग शेटिंग है लड़की लड़का लड़की की एटलीस्ट, वो यहाँ पे खुलेआम करवाओ। इस पे कोई किसी को मसला नहीं होना चाहिए, कानून बनाओ कि बाप को एतराज ना हो बेटी अगर किसी के साथ हो। इस तरह की चीजें, रिक्वेस्ट लेटर आए हैं बाकायदा कि ये अच्छा। कानून साजी करो इस पे। लेकिन अगर ये खुल खुल के ये सब कुछ आने लग जाएगा सब कुछ, तो कैसे होगा? माशरा बर्बाद है। सेम ऐसे ही अगर वो लोग एक ही दफा वॉश आउट कर देंगे, तो मुझे एक बात बताओ, एज अ रिटेल ट्रेडर मैं तो बहुत डर जाऊंगा कि मैं तो जब भी आऊंगा ये तो खत्म है, यहाँ पे कहानी खत्म। समझ रहे हैं बात को? तो अब जी जी। इसमें क्या बेहतर है कि भाई वो लोग आप बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके हम खाएंगे, लेकिन बहुत सारा खाएंगे, और अगर आप खा सकते हो तो आप भी खा लो, आके मर्जी है आपकी। तो वो वाली कहानी है यहाँ पे। तो और हमें दूसरा पता है कि बहुत सारे, सर। हमें पता है कि यहाँ पे गटर है बहुत सारे, लेकिन गुजरना जरूरी है उधर से हमें, क्योंकि हम वहां से गुजरेंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे। गिर भी सकते हैं, ये भी कहानी है। तो मगर चलना है जरूरी है, क्या करें। बिल्कुल। और सर दूसरा, जिस तरह आप खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हाँ मतलब आप प्रोग्रामिंग जिस तरह C++, PHP वगैरह, इस तरह टाइम के साथ ये आउटडेटेड हो जाते हैं ना सर? हाँ हाँ। सही है, नई नई टेक्नोलॉजी नई लैंग्वेजेस आ जाते हैं सर। तो जिस तरह इसमें टेक्निकल एनालिसिस में कुछ हमारे पास ट्रेंड लाइंस, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस होता है, तो ये भी मतलब टाइम के साथ साथ आउटडेट तो हो जाएंगे ना सर? जिस तरह अभी सर जाहिद हुसैन ने कहा कि ये हमारे पास एम्बेलेंस है या ब्लॉक ऑर्डर है, तो हाँ ये मतलब अगर आउटडेटेड ये हो सकता है कि नहीं? ये हर वक्त के अंदर एक अलग स्ट्रेटेजी है, हर वक्त के अंदर। और जब हम लोग एक ऑल सीजन में आएंगे ना, आप सिर्फ लाइंस ड्रॉ करते रहोगे और भागते रहोगे ऊपर। ये जो मैं बार बार एक चीज का नाम लेता हूँ जनरलाइजेशन का, वो इस तरह चल रहा होगा हिसाब किताब। फॉर एग्जाम्पल यूं स्टार्ट हुआ, यूं गया, फिर यूं स्टार्ट हुआ, अब ये यूं जाएगा ना। आप इधर लाइन एक ड्रॉ कर दोगे उस टाइम कि बस अब मैं कुछ नहीं कर रहा, जब ये यहाँ आएगा ना तब ट्रेड करूंगा, ऐसा टाइम आएगा। फिर जब ये यहाँ आएगा फिर बाय कर दोगे, फिर ये ऊपर जाएगा। फिर जब जैसे ऊपर जाएगा आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दोगे। इतनी साफ सुथरी चीजें हो जाती है। मतलब ये मैं आपको थोड़ा सा इस चीज का वो एक एग्जांपल देता हूँ, किसी ऐसे बंदे से के पास जाएं आप, जो 2020 से क्रिप्टो ज्वाइन कर चुका है, और वो एक जंगल वाले ग्रुप के अंदर गया हुआ है जहाँ जंगल का कानून है बिल्कुल। उधर क्या हुआ है, किसी को बाइनेंस चलाना नहीं आता था लेकिन प्रॉफिट हो रहे थे। बिल्कुल हाँ। अब वो क्यों हो रहे थे? क्योंकि भाई वो पूरा बुलरन चल रहा है, और उसके बाद बुलरन तो चल रहा है, बुलरन पे बुलरन है, लेकिन ओल्ड कॉइन सीजन है। हर ओल्ड कॉइन ऊपर जा रहा है, डेली बेसिस पे ऊपर जा रहा है। अगर कोई 3 घंटे नीचे तक गया है ना, फिर उसके बाद सारा ऊपर गया पूरा दिन, 19 घंटे ऊपर गया, 24 या 21 घंटे ऊपर गया। तो इस तरह के सिनेरियोज में
हर कोई पैसे बना रहा होता है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि जैसी बीटीसी की डोमिनेंस खतरे में पड़ती है, मार्केट मेकर एकदम से 3,000, 2,500, 4,000 बीटीसी को ड्रॉप मारते हैं। और ऐसा स्पीड में ड्रॉप मारते हैं कि एक्सचेंजेस, जो 2021 और 20 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, बाइनेंस में ट्रेड बंद नहीं कर सकते थे हम लोग। एक्सचेंजेस हैंग हो जाती हैं जब ऐसा होता है। उसको हम ब्लड बाथ बोलते हैं, लेकिन वो होता नहीं है ब्लड बाथ। मगर एकदम से कैंडल नीचे आती है बीटीसी की, और सारे ओल्ड कॉइन में जितने ऑर्डर सब बेचना शुरू कर देते हैं, और एक्सचेंजेस बंद कर देती हैं। उनका सिस्टम हैंग हो जाता है, बोलते तो यही है लेकिन वो बंद कर दें क्योंकि सब लिक्विडेट हो। तो उसमें बेहतर तरीका ये है कि आप स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा के चलो। इस चीज के ऊपर बाइनेंस ने एक आर्टिकल भी लिखा था कि एक कोई प्रॉपर बड़ा डंप आया था जिसमें लोगों की ट्रेड बंद नहीं हुई थी। तो बाइनेंस ने आर्टिकल लिखा था कि भाई आप लोग आओ और इधर हमें मेल करो, इस ईमेल एड्रेस पे अपने प्रूफ भेजो कि मेरा स्क्रीनशॉट देखो, मेरी ट्रेड बंद नहीं हुई थी, तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। ओ भाई, मैं भी हुआ था उसके अंदर, इफेक्ट हुआ था, मैंने ईमेल की थी, आज तक कुछ रिप्लाई नहीं। तो ये सारी भी चीजें होती हैं। तो हर दौर के अंदर, हर टाइम के अंदर अलग स्ट्रेटेजीज हैं, वन बाय वन वो सारी सीखेंगे आप। मैं ओवरऑल लेके चल रहा हूँ आपको। अब ये इंडिकेटर जो है आप खुद अंदाजा लगाओगे आगे जाके कौन सी चीज कब काम आ रही है आपके। हम तो बताएंगे, लेकिन आप भी सीखोगे आगे जाते जाते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, ऑर्डर ब्लॉक वाली स्ट्रेटेजी जो है वो अभी क्यों इम्प्लीमेंट हो रही है, क्योंकि एक कंसोलिडेशन और अक्यूमुलेशन का पीरियड चल रहा है, जहाँ पे हर कोई जितने मार्केट मेकर्स हो गए, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, वो अक्यूमुलेशन पे है। वो कॉइन्स पकड़ रहे हैं, वॉल्यूम उठा रहे हैं, उठा उठा के लेके जा रहे हैं अपने हार्डवेयर वॉलेट में। तो अभी वो टाइम है। उसके बाद जो चलेगा वो बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, वो चल रही होगी फुल कहानी। मतलब अभी बकरा ईद आने वाली है ना, तो लोग जानवर जमा कर रहे हैं, मार्केट में फुल चारा आ रहा है, उसके बाद बकरा ईद आएगी, सब फुल काटना पीटना शुरू, टिक्का बोटी वगैरह, बारबेक्यू पार्टी। तो सब वो वाली कहानी शुरू हो जाएगी बार बुल रन के अंदर। तो बस ये उसका इंतजार है। तो हर टाइम अलग स्ट्रेटेजी है। सही है सर, आपका टीचिंग मेथड क्या है, मतलब जबरदस्त है। लेकिन हम बिगिनर्स है तो हमारे मतलब कुछ डाउट्स होते हैं ना। अरे ये भाई, मतलब मैं थोड़ा बैठा हूँ मतलब ना सुकून से, मैं इतने मजे से बिल्कुल। बैठा हूँ अभी, कसम से। चेयर अपनी पीछे करके आपसे बातें कर रहा हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई। वो मेरा काम ही है सिखाना आप लोगों को। आप बिल्कुल सीखोगे, भाई, आगे बढ़ोगे, पर बाद में याद करोगे अच्छे अल्फाजों में। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल? जबरदस्त। आप वही मलिक तो नहीं हो जिनका नाम मैं दूसरा लेता था? नहीं, दूसरे हो आप। नहीं सर। सही सही, पहली दफा बात हो रही है। जी सर, पहली दफा। अच्छा, और सुनाए क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, खाना अल्लाह का वाना खा शुक्र लिया? है। जी, नमाज भी पढ़ ली। माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हो यार आप लोग। हम देखो अभी तक खाना ही नहीं खाया, कुछ नहीं किया, दोपहर का खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता किया था, सुबह नाश्ता 10 बजे का किया हुआ है, 10 बजे से निकले हुए, अभी तक कुछ नहीं खाया, फिर भी मोटे हो रहे हैं। सेहत बनती जा रही है माशाल्लाह। बहरहाल, हाँ ना। सर मेरे कुछ दो तीन सवाल थे बस। जी, आप थोड़ा सा एक कर लें दो तीन के अलावा, ठीक है सर, ठीक। तो थोड़े से और दो लोगों का सवाल, दो। मौका आ जाएगा ताकि हम कुछ खा ले जाके। नहीं सर, छोटे छोटे सवाल हैं, दो सिर्फ। देखते हैं, बोलिए कहिए। सर, एक सवाल तो ये है कि जो ये रिपोर्ट आती है, सीपीआई रिपोर्ट और ये जो प्लस रिपोर्ट होती है, हाँ, जब ये न्यूज आती है तो सर हम इसकी न्यूज के ऊपर पीटीसी में या किसी और कोई में ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हो आप, शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन उस चीज को मतलब समझो आप थोड़ा सा ना। जी सर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जी। एक सीपीआई रिपोर्ट हो गई। दूसरा, जी। इंटरेस्ट का जो रेट है, मैं पहले जी सेशन सर। में, दूसरे सेशन में, हर सेशन में समझाया है कि ये जो सीपीआई रिपोर्ट आती है उसके अंदर एक इंटरेस्ट भी, जो काइबोर रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, वो भी यूएसए की तरफ से बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। वो भी चीज आती है सामने। अब वो अफेक्ट होती है क्रिप्टो पे, सारी स्टॉक्स पे, फॉरेक्स पे, हर चीज के ऊपर। उसके कुछ रीजंस हैं, वो भी मैंने बताए थे बैंक वाले। इसकी एक बहुत आसान सी अच्छी सी मिसाल मैं देता हूँ आपको इस तरह। बैंक के कमाने का तरीका क्या है? बैंक के कमाने का तरीका ये है, सिंपल सा। एक तो वो जो आपसे वो फीस लेता है,
जैसे एक्सचेंजेस लेती है ट्रांजैक्शन की फीस, बैंक भी लेता है। अब बैंक कैसे लेता है, सेम एटीएम में तो चार्ज करने में फीस नहीं लेता, लेकिन अगर किसी और बैंक में जाके चार्ज करूंगा 23-24 रुपए आजकल मेरे ख्याल से कट रहे हैं, तो वो जी फीस लेता है। वो इस तरह कमाता है। और दूसरी सर्विसेज पहले चेकबुक पे ये कमा लिया, पता नहीं प्रॉफिट रखते नहीं रखते, मुझे तो नहीं लगता रखते हैं। 200 रुपए की तो चेकबुक होती नहीं है, महंगे पेपर होते हैं। तो मेन जो उनका कमाने का मेन जरिया है वो है लोन्स देना। जी सही है। सर। दुनिया का जी चाहे सर। कोई भी बैंक हो, वो लोन्स देकर कमाता है। लोन्स क्यों? लोन्स के ऊपर सूद आता है, इंटरेस्ट आता है। जी चाहे आपका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो, सऊदीया हो, अमेरिका हो, कहीं पे भी हो, उनके कमर्शियल बैंक्स, कन्वेंशनल बैंक्स जब कर्जा देते हैं उस पे इंटरेस्ट लेते हैं। उस इंटरेस्ट से ही ये बैंक्स चलते हैं। ठीक है। जी सर। अब सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे बैंक्स बने हुए छोटे छोटे, जैसे कि आपका यहाँ पे पाकिस्तान में इजी पैसा रख ले, तामीर बैंक जी ऐसे, और वो जैज वाला, मोबिलिंग वाला जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक, और बहुत सारे बैंक हैं। अब इनके पास ये चलते ही कर्जे से। अब एमसीबी कर्जे से चलता है। एमसीबी से लोन जो लोग लेते हैं, 100% जो समझे, सारे के सारे पैसे जो लोन लेते हैं ना, वो लोन लेके चले जाते हैं और जाके क्रिप्टो में डाल देते हैं, स्टॉक में डाल देते हैं, इधर उधर डाल देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाऊं कि जो अमेरिका में या यूरोप के अंदर लोग हैं ना, अगर वो जी सर। अरबपति भी हैं, करोड़पति अरबपति भी हैं, उनके पास पैसा है। अब हमारी साइंस क्या है, हमारे पास दिमाग क्या है कि अगर मेरे पास खुद अपना पैसा है तो मैं कारोबार करूं, मैं लोन्स वगैरह पे नहीं जाता। मतलब बहुत सारे लोग नहीं जाते पाकिस्तान में ना, अब्बा का पैसा हो तो जी सर। कारोबार कर रहा है। लेकिन वो अब्बा या दादा का पैसा होने के बावजूद भी वो लड़का जो बड़ा हो रहा होता है वो लोन लेता है नए कारोबार के लिए। वो बैंक से जी लोन लेता है। अब बैंक से लोन तो ले लिया, लोन लेके उसने कारोबार क्या करना था, क्रिप्टो में डालना था। भाई सही है, क्रिप्टो में डाल दिया बीटीसी। आज से डाला था 5 साल पहले। 5 साल पहले उसने $10 मिलियन का लोन ले लिया था, वो डाल दिया उसने वहां पे बीटीसी में। अब वहां पे प्रॉफिट भी आ रहा है, जो भी है तैसे तैसे चल रहा है। अब जब लिया था ना लोन, उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट था वो 5% था। मतलब $10 मिलियन का 5% उसको सूद देना है हर महीने। अब वो बंदा जो था प्रॉपर बिल्कुल आराम से देता जा रहा था, कोई मसला ही नहीं था, कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन हुआ फिर एक टाइम ऐसा आया, इन्फ्लेशन आई, इन कोविड आया, इन्फ्लेशन आया, उसके अंदर ऐसा टाइम आया कि वो लोग अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो हर महीने बढ़ा रहे हैं। 5.5 हो गया, 5.7 हो गया, 6 पे चला गया, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, 12 पे। 2017 में पाकिस्तान में काइबोर रेट जो था वो मेरे ख्याल से 10.5% था। जब गाड़ी लेते थे 10.5% इंटरेस्ट देना पड़ता था। अब वो 17 या 18% पे शायद जा चुका है मेरे ख्याल से। तो इतना ऊपर जा चुका है। अब इसको दोबारा वहां पे लाते हैं अमेरिका वाली कहानी पे। एक बंदा जो लोन लेके बैठा हुआ है और उसके ऊपर ये सूद देता जा रहा है बैंक को, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है तो वो बंदा जो कारोबारी है वो ये सोच रहा है कि यार 10% तो मेरी टोटल इनकम होती है, जिसमें जी से मैं 5% पहले इनको दे देता था, जो इंटरेस्ट रेट होता था इनका, मैं बैंक को दे दिया। लेकिन अब जी बैंक अगर 8% पे आके बैठ गया है, मेरी इनकम 10% ही है, तो मैं क्या झक मारूं इससे 2% से? तो वो क्या करता जी है, वो सारा पैसा अपना बीटीसी बेचा, प्रॉफिट प्रॉफिट लिया, जो बैंक का पैसा था वो बैंक को जाके दिया, भाई पकड़ो अपना पैसा, मुझे नहीं चाहिए। जी सर। अब ये कब होता है? ये अक्सर तब होता है जब नया काइबोर रेट आता है, मतलब इंटरेस्ट का नया रेट आता है। तो फौरन ये लोग पैकअप करते हैं, सारा माल बेचा और भाई जाके बैंक को पैसा दे दिए। यही वजह है कि बैंक जो अमेरिका के अंदर है वो कोलैप्स से कोलैप्स होते जा रहे हैं। क्यों? दो तरीके से। एक तो लोग लोन्स नहीं ले रहे, और जिन्होंने लिए वो वापस नहीं कर पा रहे, और जिनके पास जो वापस करने की सकत रखते हैं उन्होंने कर दिया फौरन, वो रख के नहीं बैठे हुए। कोई रख के बैठेगा लोन तब प्रॉफिट होगा, कोई लोन लेके जाएगा नया तब प्रॉफिट होगा, कोई लोन रिटर्न कर देगा तो कम से कम बैंक के पास पैसा तो वापस आया। लेकिन तीनों चीजें नहीं हो रही है, इस वजह से बैंक्स वहां के कोलैप्स हो रहे हैं, बंद हो रहे जी हैं बैंक्स। सेम यही हालात पाकिस्तान के भी होने वाले हैं, और पाकिस्तान के बहुत बुरे वाले होंगे। अभी तो सोच भी नहीं सकते आप, एटीएम मशीनें बंद हो जाएंगी, चलेंगी नहीं। घर में पैसा रखो भाई। हाँ हाँ, देखना बस, ये हम भी आएंगे आप भी आएंगे। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, सीपीआई रिपोर्ट से लोगों को लगता है कि नीचे चला जाता है बिटकॉइन। अब उसकी गहराई ये है कि क्यों जाता है, ये जी मैंने सर। आपको समझाया।
समझ में आई आपकी बात? जी सर, आ गई बिल्कुल। सबके समझ में आई भाई जो यहाँ पे बैठे हुए हैं? और सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब मैं ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहा होता हूँ ना, मैंने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढे भी हैं, ट्रेड भी किया है, रियल वाली ट्रेड भी की है और डेमो भी की है, दोनों में भी प्रॉफिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर सम टाइम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहा होता हूँ तो ऑर्डर ब्लॉक मिल भी जाता है और बहुत ज्यादा होते हैं, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो समझ नहीं लगती किसको रियल वाला ऑर्डर ब्लॉक समझूं मैं। ऑर्डर ब्लॉक का जी सर। कितने टाइम से कर रहे हैं ट्रेड, पहले तो ये बताएं। सर मैं थर्ड ईयर में सर शुरू की थी, अब मैं फोर्थ ईयर में हूँ। पहले मैंने वो एक और ग्रुप ज्वाइन किया था, पहले उधर से सीखा था बेसिक, बेसिक सीखने के बाद फिर मैं इधर आया हूँ इस ग्रुप के। हाँ भाई, 4 साल से वो अभी एक ग्रुप छोड़ा फिर ये आप यहाँ पे हैं? नहीं सर, 4 साल से तो नहीं, आपने एक तो बोला। साल, एक साल से, आई मीन के थर्ड ईयर में था जब मैं किया, अब मैं फोर्थ ईयर में हूँ। अच्छा भाई मैं पता नहीं क्या समझ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 3-4 साल हो गए, एक ही नहीं साल सर। हुआ है। सही है, सही है। जी सर। अच्छा, रही बात ऑर्डर ब्लॉक की, तो ऑर्डर ब्लॉक से पहले आपने कौन कौन सी चीजों पे ट्रेड किया आज तक? आज से पहले सर मुझे सिर्फ वो स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का पता था, उसके बाद सर न्यूज़ के बारे में कि न्यूज़ आ जाती है तो उसके ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं। उसके बाद सर ग्राफ को पता था कि ग्राफ बनता है, तो सम टाइम ग्राफ बन जाता था कि इस तरह ग्राफ है, तो सम टाइम ठीक भी हो जाता था और सम टाइम नहीं भी होता था कि फेक ब्रेकआउट दे देता था। और इस पे ही होता था। ये फिर मुझे यूट्यूब से भाई जाद भाई की मैंने वीडियो देखी थी ब्रॉडकास्ट पे, तो फिर उन्होंने ग्रुप का बताया, तो फिर मैंने ये ज्वाइन किया है। तो ऑर्डर ब्लॉक का मुझे फर्स्ट टाइम ही पता चला था, पहले इतना बेसिक पता नहीं था, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता था या ग्राफ का। सही। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ग्राफ। अब देखें जी सर। थोड़ा सा अपने आप को, आप ना बिल्कुल ओल्ड स्कूल में चल रहे हैं, जी सर। और जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। जी सर। क्योंकि वो जो आपने जो बताया ना ग्राफ, उस ग्राफ को जी बोलते हैं चीट शीट। प्राइस जी। एक्शन स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं उसको, चीट शीट भी बोलते हैं। वो चार्ट पैटर्न्स हैं बेसिकली। जी उन सर। पैटर्न्स के ऊपर मार्केट, अभी जो मैंने नूडल वाले भाई ने जो सवाल किया था ना एकदम से क्यों सबको खत्म क्यों नहीं कर देते, सारी लिक्विडिटी ले क्यों नहीं लेते अचानक से? जी आपने क्या बोला कि कभी वो लग जाता था कि चार्ट पैटर्न जो बन रहा है ऊपर चला गया, ऊपर बोल रहा है वो ऊपर चला गया, कभी वो जी नहीं सर, लगता। ऐसे कभी अब वो नहीं लगता। अब अगर वो ऐसे ही करते रहे कि नहीं लग रहा नहीं लग रहा नहीं लग रहा, तो क्या आप उसको फॉलो करोगे? नहीं सर। नहीं करोगे ना। तो वो नहीं क्या सर। करते हैं, वो कभी कभार आपको भी देते हैं, बोलते हैं आओ बेटा, ये वो हम क्या करते हैं अभी, ये बकरा ईद आ रही है ना, मिसाल देता हूँ, अच्छा खासा खाना खिलाते हैं ना बकरे को, पानी पी जी सर। बेटा, खाना खा, दूध पी, बादाम वाला, क्यों? बाद में गोश्त भी तो टाइट निकलेगा। तो वो वाला हाल यस। कर रहे होते हैं कि हमें बोटियां डालते हैं, वो बोलते हैं खाओ बेटा, तुम्हें तो कुर्बान करना है अभी आगे जाके, तुम्हें तो हलाल होना है। तो वो ये चीज कर रहे होते हैं। जी सर। समझ गए? तो हम लोग उस चीज को फॉलो नहीं करते। अभी यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी सिखाई जा रही है आप उसको जी। फॉलो करो। जी सर। कल जाहिद भाई का सेशन है, वो ऑर्डर ब्लॉक का मैं बोल दूंगा, पता नहीं, लेकिन वो तो कुछ और करने वाले थे, लेकिन मैं बोलता हूँ उनको ऑर्डर ब्लॉक का, तो वो एक दफा फिर दोबारा आप लोगों को समझा देंगे, फिर उसको सही तरीके से सीख लेना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ओ भाई, हिम्मत तो खत्म हो रही है यार, क्या करें। फहद हुसैन, कहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अनस भाई क्या अस्सलाम। हाल जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। है? अनस भाई मुझे जो लास्ट सेशन आपने दिया था उससे मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी कि कभी कभार ये होता है कि इंडिकेटर्स मतलब है कि जो आपने बताया था तो मैंने यूज़ किया है, तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में तो वो ऑफ कोर्स मतलब है कि अच्छा वर्क करता है। सॉरी। तो लेकिन वो किसी जगह पे मतलब आपको मैं एक मिनट बताता हूँ। आप आरपा का चार्ट खोले ना, 1 आवर टाइम फ्रेम, परपेचुअल में खोल लें या स्पॉट में भी।
चार्ट लोड क्यों नहीं हो रहा? जी कहिए। इधर इधर आप रिसेंट ही देखें ना अगर, तो रिसेंट प्राइस एक्शन तो यहाँ पर जो है वो कंसोलिडेट जिधर हुआ है साइडवेज गया है। ये एक मिनट, ये मैं बिल्कुल रिसेंट अभी थोड़ा सा ना, जहाँ पर इसने इम्पल्सिव मूव लिया इससे थोड़ा पहले। इम्पल्सिव मूव है कहाँ यहाँ? ये बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल रिसेंट रिसेंट अभी जहाँ पर प्राइस चल रही है थोड़ा सा पीछे, मतलब ये तकरीबन ये सारे ये साइडवेज ही चल रहा है किस्म का। तो हाँ यहाँ तो पर अगर आप इंडिकेटर लगा के देखें तो ये उधर मतलब है कि सही नहीं परफॉर्म कर रहा। मतलब ये 2-3 उसने फेक एक टाइप के सिग्नल दिए, तो अगर मैं मिसाल के तौर पर इधर ट्रेड लेता तो इधर तो मेरा लॉस ही होना था। इसने बुल क्रॉस पीछे वाली कैंडल पे किया है इधर। ये थोड़ा सा आप ये पीछे करें ना, थोड़ा प्रीवियस इसको, यहाँ पर ये रेड डॉट ये इसने दिया हुआ है, हाँ इससे थोड़ा पीछे, हाँ यहाँ पर ये 2 सिग्नल उसने इकट्ठे दिए हैं। आप देखो तो एक यहाँ दफा पे वो कर क्या रहा है, इधर तो हालात ही खराब है उसके। इतनी जी जी ज्यादा गहराइयों में नहीं जाते, इसको दूर से जो क्लियर क्लियर चीजें मिल रही है ना उसमें जाए। आप देखो इसको थोड़ा सा और आप फिल्टर कैसे कर सकते हो, इसको आप थोड़ा सा फिल्टर ऐसे करो कि जब आप बिल्कुल नीचे वाला सिनेरियो हो ना, कि इस लाइन के पास हो और लॉन्ग का सिग्नल अच्छा आए, अच्छा तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते सही हो कि मार्केट डायरेक्शन कहाँ जाएगी, और इधर हो और फिर मतलब मैं मतलब उसको बिल्कुल दरमियान में ला लूँ कोई भी ट्रेड। नहीं, दरमियान में ना मसले हो सकते हैं, दरमियान में मसले हो सकते हैं। ट्रेंड जो डाइवर्ट हो रहा है वो ऊपर या नीचे से हो रहा है। मैंने जो बताया था ना कि भाई ऊपर जो एरिया होता है ना, ये वाला, ये शायद मैं भूल गया था, इसको बोलते हैं ओवरबॉट। और बात सही हो गया। अच्छा सही है, ये ये होता आरएसआई है की ओवरसोल्ड। मतलब है कि कौन सी वैल्यू है, अगर हम यार ये सही है इसको आरएसआई, इसमें बांटें? स्टोकेस्टिक आरएसआई मैकडी तीनों चीजें मर्ज हैं। तो ये आरएसआई नहीं मैं की वही वैल्यू, कह रहा हूँ कि सर आप इसको जी 80-20 बोल सकते हो। अच्छा ये 80-20 सही हो गया। 80-20 कह सकते हो, लेकिन उससे तो आप मतलब आप भी यही सेटिंग इसकी रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल। ये सही है, ठीक है। चलो थैंक यू। आकिब मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हेलो सलाम। बोले। आकिब मलिक भाई, अगर आपको खुद म्यूट होना है तो कोई मसला, ये भाई चाहते क्या हो यार? मैं म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट कर रहे जा रहे हो, 2 दफा कर लिया। अब खोले भाई। आकिब अनम्यूट करें। हेलो जी बिल्कुल, सर, आपकी आवाज आ आवाज रही है मेरी? ऐसी जबरदस्त आ रही है। चाहते क्या हो भाई? अब म्यूट क्यों कर रहे हो अपने आप को? पता नहीं, वो सामने 2 ऑप्शन आ रहे थे, एक में लिखा था स्टे म्यूट, दूसरे पे लिखा था पता नहीं अनम्यूट, तो मैंने अनम्यूट पे क्लिक किया था, वो फिर म्यूट पे क्यों जा रहा? वो इसलिए जा रहा था क्योंकि मैं यहाँ से अलाउ करूंगा आपको अनम्यूट पे, फिर आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा अनम्यूट का। तो यहाँ से मैं कर ही नहीं रहा था, आप बार बार वहां से। बहरहाल सवाल पूछे, आपकी पहली दफा बारी है ये आज। सवाल मेरा ये है सर कि हाँ अब हम जैसे, सवाल मेरा ये है सर कि अब हाँ जैसे कि हम हो गए, हमें तो चाहते हैं कि दिन में हमें 1 ट्रेड 2 ट्रेड मिले, ठीक है। तो हम कौन से टाइम फ्रेम को देखें? जैसे कि हम डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वहां पे वो बता रहा होता है कि जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक हम्म। है। और फिर जब हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वहां दिखा रहा होता है कि ये भाई बेरिश ट्रेंड चल रहा है। तो सर हम कौन से टाइम फ्रेम पे किस ट्रेंड को फॉलो करें, और फिर कौन से टाइम फ्रेम पे हमें वो लेनी चाहिए, ट्रेड लेनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको माइंड ये बनाना है कि आपको ट्रेड कौन सी करनी है। 3 तरीके की ट्रेड होती है: स्कैल्पिंग, डे ट्रेड
और स्विंग ट्रेड, ये 3 ट्रेड हो गई। ठीक है। पहली चीज, स्कैल्पिंग शॉर्टर टाइम के लिए होती है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे होती है। आजकल आपका शॉर्टर टाइम फ्रेम जो ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है, 1 घंटा 30 मिनट 45 मिनट, कभी कभार जो ज्यादा बुलिश कॉइन है जैसे आरपा था, लीना आजकल हुआ है तो 15 मिनट पे। सही है। सही है। दूसरा आता है डे ट्रेड। डे ट्रेड में आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम को एनालाइज करके उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, 1 से 4 घंटे पे। ठीक है। ठीक अब है, अगर आपको पहले ट्रेड करनी है तो सोचना पड़ेगा, हाँ आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, उसके बाद फिर आप टाइम फ्रेम चूज करोगे। क्योंकि आपको अगर लंबी ट्रेड करनी है, जैसे स्पॉट ट्रेडिंग होती है, स्पॉट ट्रेडिंग आज के लिए नहीं की जाती या 10 दिन के लिए नहीं की जाती, वो लंबी की जाती है, 2-4 महीने 6 महीने साल। तो उसके अंदर आप एनालाइज करते हो डेली टाइम फ्रेम को, 12 घंटे के चार्ट को कर ले, बल्कि डेली टाइम फ्रेम को ही कर लें सिर्फ। उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज करते हो, उसके हिसाब से बाइंग करते हो, उसके हिसाब से सेल करते हो। सही। तो ट्रेड करना क्या है, मैंने बार बार मैं एक चीज जरूर हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, कि टारगेट बहुत जरूरी है सेट करना। बगैर टारगेट के आप चलोगे तो हालात खराब है हर चीज के। अंग्रेज आगे इसलिए है आज हमसे, क्योंकि उन्होंने टारगेट सेट किए थे कि हम इस टाइम तक ये चीज अचीव कर लेंगे, वो लोग कर लेते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं और वो कर लेते हैं। तो यही चीज ठीक है है कि सर। आप और टारगेट रखो अपने दिमाग में, जब भी ट्रेड करो कि मुझे करना क्या है, सबसे पहली चीज ये दो। नहीं, जहन में तो यही कि डे ट्रेड करनी, डे ट्रेड यानी दिन में एक ट्रेड मिल जाए या 2 ट्रेड मिल जाए, तो उसके लिए स्टार्ट हम 4 आवर से करें, फिर उसको जी फिर 1 आवर तक देखें। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही। बिल्कुल। अच्छा। और सर ये दूसरा ये था कि हम जो जैसे कि हमने डे पे आपने कहा था कि आप पहले प्रैक्टिस करो, डे पे आप वो चैनल बनाओ सारे। ठीक है। तो हम अगर डे पे अगर हम चैनल बनाते हैं, तो फिर उसको हम 4 आवर पे जाके अलग चैनल बनाएं, या फिर वो डे वाले चैनल को 4 आवर पे भी हम नहीं नहीं देखें? नहीं नहीं, अलग अलग चैनल्स बनते हैं सबके। मैंने अभी बताया, आप पता नहीं कहाँ थे, यानी कि एक बंदे को मैंने बताया ये सब कुछ, कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाते हो तो डेली टाइम फ्रेम का के हिसाब से अगर ट्रेड कर रहे हो तो उसी पे देखो। 4 घंटे पे जाते हो तो 4 घंटे के हिसाब से चैनल्स बनाओ। अलग अलग चैनल्स बनते हैं, क्योंकि विक्स जो होती है ना, विक्स वो एक दिन की कैंडल है। जी। अब ये वाली, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुआ क्या है यहाँ पे ना। ये कैंडल, इसके ऊपर, अब इसके ऊपर वाला एरिया देखेंगे हम, तो उसके लिए ये मैं अपना वो खराब करूंगा पूरा यार। चलो कर दे। अब ना मैं इससे ऊपर वाला देखूंगा सारा एरिया, जितना भी। अब आप देखना इससे ऊपर कितनी जगहों पे कैंडल्स क्लोज हुई हैं। मैं 12 घंटे पे जाता हूँ, देख रहे हो ऊपर इसके, चलो 12 घंटे पे तो नहीं हुई, ये वाली कैंडल साफ नजर आ रही है, उसके बाद की ये कैंडल है, ये देखो 4 घंटे की, देख रहे हो कैंडल क्लोज हुई हुई है। हाँ, 2 कैंडल क्लोज होंगे। दो। डेली टाइम फ्रेम पे 3। अब देखो, ये इन तीनों के अलावा ये वाली कैंडल, ये वाली की देखो, ये 27 मई वाली, 27 मई, ये 27 मई, ऊपर जा रही है, ये 27 मई, ऊपर क्लोज हो रही है, 26 पे चले गए हम। अब ये ऊपर क्लोज होने का मतलब क्या है, कि यहाँ पे हो रही है, इधर के हिसाब से ये रेजिस्टेंस है एक तरह से। अलग अलग टाइम फ्रेम की अलग कहानियां हैं। अब मैं 1 घंटे पे चले जाऊंगा तो वहां पे तो बहुत सारी लाइनें लगी हुई होंगी कैंडल्स की। कहाँ गया, ये देखो जरा कितनी कैंडल्स गई हुई हैं ऊपर, ये ऊपर गई हैं, वहां पे क्या है, सिर्फ विग है। यहाँ पे ये जो विग गई है ना ऊपर, ये वहां पे उसने कैंडल्स क्लोज किए हैं उस विग के अंदर। तो अब यहाँ पे आप इस टाइम फ्रेम के हिसाब, यहाँ पे जब देखोगे ना तो इसके हिसाब से देखोगे, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं देखोगे। सही। सही। और मतलब फिर अगर मैं डे ट्रेड कर रहा हूँ, तो फिर 4 आवर पे ही स्टार्ट करूँ ये चैनल बनाना, और फिर वो 1 आवर तक के चलते ही रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल चलते रहेंगे, लेकिन अभी बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आना बाकी हैं। तो आप थोड़ा सा सब्र करो, पेपर ट्रेड करो, उससे प्रैक्टिस करो, बाद में ट्रेड करना, अभी नहीं करो ट्रेड। ये मेरी राय है आपके लिए। बाकी नहीं, ज्यादा पैसा आ रहा है तो एक एनजीओ है मेरी, वहां पे भेज देना। सर आज नहीं नहीं, मैंने तो यूएसडीटी डलवाया ही नहीं है, उतने पैसे ही नहीं है। पेपर ट्रेड ही कर रहा हूँ वैसे जो भी। सही। चलिए चलिए पेपर ठीक है ट्रेड सर। करें। ओके।
चले भाई बस मैं जा रहा हूँ यार। एनजीओ, एनजीओ का नाम प्राइवेट एनजीओ है भाई, वो खतरनाक लोग पैसे डालते हैं उसमें, उसका नाम नहीं बताते। आपको किसी की मदद करनी है, वो है ना मेरा बैंक अकाउंट, वहां पे भेज दो। अल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो आपके लिए कर लेगा, फिर गरीब का ही भला होगा। चले भाई, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, एक दूसरे की हेल्प करो, जिसको इंडिकेटर नहीं मिल रहा है उसको दिखाओ कि भाई कहाँ से आता है, दूसरे को हेल्प करो। अल्लाह ताला आपकी मदद करे फिर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।